आप लोगों ने कल सुना था कि अपने स्वजनों की मृत्यु के शोक को द्रौपदी, सुभद्रा आदि सब लोग सहन कर लिए थे, यहाँ तक धृतराष्ट्र और गांधारी भी, लेकिन कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाए थे। तो अब कैमुत्य न्याय से किम उता, क्या कहना, इस न्याय से श्रील गोस्वामी समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर दुसंग भक्तों के संग में आकर बुरे संग से दूर हो जाता है तो वह कृष्ण कथा को भी छोड़ नहीं पाता। कृष्ण कथा को भी जब छोड़ नहीं पाता है तो जो कृष्ण का साक्षात संग किए हैं वह उनके विरह को कैसे सहन कर पाए। कृष्ण कथा के विरह को भी जो सहन नहीं कर पाता है, कैसे? भक्तों के संग में आकर जिसका दुसंग छूट गया है। दुसंग छूटना बहुत जरूरी, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि लोग कृष्ण कथा को छोड़ दे रहे हैं। क्या आप नहीं देखते हैं कृष्ण कथा को छोड़ते हुए लोगों को? उम्मीद है कि हम अपने आप को नहीं देखेंगे ऐसा। तो कृष्ण कथा को भी नहीं छोड़ेगा अगर उसने दुसंग, खराब संग, गलत संग त्याग दिया है भक्तों के संग के द्वारा। तो जब वह कृष्ण कथा के विरह को नहीं सहन कर सकता लोग बाग, तो कृष्ण का जिसने साक्षात संग प्राप्त किया है, उनसे प्रेम किया है, उनके संग को कैसे सहन कर सकते हैं? ये बात समझ में आ रही है? इसे कैमुत्य समझ रहे हैं? जिसकी कथा नहीं छोड़ी जा रही है वो व्यक्ति कैसे छोड़ा जाएगा? समझ में आया? कैमुत्य समझ रहे हैं कि भाई अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाए तो इंसान का तो कहना ही क्या। किसी के पास अगर 100 किलो वजन उठाने की शक्ति है तो 10 किलो तो उठा ही सकता है। तो जब कृष्ण कथा नहीं छोड़ पा रहा है तो कृष्ण को कैसे छोड़ देगा? ये बात। तो बहुत सुंदर श्लोक है। कहाँ गए चैंटर? कौन है? सदाशिव लोग हमारे चैंट ऑफिशियल चैंटर कहाँ गया? दिख ही नहीं रहे। कृष्ण कथा छोड़ दिए। ठीक। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय 11वां 12वां श्लोक, उसके आगे भी। और ये बड़ा ही इमोशनल श्लोक है सारे। क्या उनके विरह का वर्णन भी यहाँ पे आप सुनने वाले हो। सत्संगान मुक्त दुह संगो, सत्संगान मुक्त दुह संगो, हातुम नोत्सहते बुधः, हातुम नोत्सहते बुधः, कीर्त्यमानं यशो यस्य, कीर्त्यमानं यशो यस्य, सकृदाकर्ण्यरोचनम्, सकृदाकर्ण्यरोचनम्। एक शब्द बताना भूल गया था, सकृत। जिसने एक बार भी भक्तों का संग किया है, जो संग छोड़ दिया है, तो वह कृष्ण कथा नहीं छोड़ सकता। इतनी कृष्ण कथा आकर्षक, एक बार भी किया है तो। और फिर कृष्ण का तो संग कितना आकर्षक हो तो कहना ही क्या। सत्संगान मुक्त दुह संगो, सत्संगान मुक्त दुह संगो, हातुम नोत्सहते बुधः, हातुम नोत्सहते बुधः, कीर्त्यमानं यशो यस्य, कीर्त्यमानं यशो यस्य, सकृदाकर्ण्यरोचनम्, सकृदाकर्ण्यरोचनम्। तस्मिन्यस्थ धियः पार्था, तस्मिन्यस्तादिह पार्थ, सहेरन् विहरः कथम्, सहेरन् विहरं कथा, दर्शन स्पर्श संलाप, दर्शन स्पर्श संलाप, शय्यासन भोजनैः, शय्यासन भोजनैः। तस्मिन्यस्त धियः पार्थाः, तस्मिन्यस्तः धियः पार्थः, सहेरन् विरहं कथम्, सहेरन् विहरन् कथा, दर्शनास्पर्श संलाप, दर्शनं स्पर्श संलाप, शयानासन भोजनैः, शयानासन भोजनैः। पहले इसके अनुवाद को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर श्लोक, हमारी भक्ति के लिए बहुत सुंदर शिक्षा भी प्राप्त है। अनुवाद। वह बुद्धिमान, बुद्धिमान का बहुत महत्व है, उसको भी पहले पढ़ेंगे फिर समझाएंगे। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है। तो दो कंडीशन है, एक भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान को समझा है, सार विवेक जागृत कर लिया, इसलिए कह रहे हैं बुद्धिमान। क्योंकि भक्त का संग प्राप्त करके भी जो बुद्धिमान नहीं है वो एटलीस्ट तुरंत तो सार का विवेक नहीं जागृत करता कि वस्तु जगत में क्या सार है भगवान की भक्ति,
और क्या आसार है? तो कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति भक्तों के संग श्रवण करके समझ गया है कि इस जगत में सार वस्तु कृष्ण कथा है, कृष्ण की भक्ति है, और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, जो गलत संग है, अभक्त है, उसको त्याग दिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। ही विल रियली लाइक टू हियर, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। जब आपको कोई चीज वाकई अच्छी लगती है तो आप उसे वाकई करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि मैं वाकई करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। अगर आप वाकई करना चाहते हैं कोई भी कार्य तो आप वाकई कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक? कुछ समझ में आ रहा है? इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, द फैक्ट इज दैट यू विल डू दैट थिंग। है कि नहीं? तो ये बात है। क्यों अच्छा लगेगा? जिस उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो। बड़ी सुंदर घटना है, लेकिन ये ऐसी देखिए, इसलिए तुरंत होते हुए नहीं होती दिखती है, क्योंकि हम लोग इतना बुद्धिमान है नहीं। इसलिए खूब सुनते हैं, तब समझ में आता कि कुसंग क्या है और दुसंग क्या और सत्संग क्या है। कभी कभी हम लोग कुसंग को ही सत्संग मान लेते हैं, तो इस कारण से दिक्कत हो जाती है। भक्त संग में थोड़ा भक्त माल कर लेते हैं। समझ गए इसका मतलब? समझ रहे हैं? भक्त नहीं समझे? भक्तमाल मतलब भक्तों चरित्र का वर्णन करना, लेकिन यहाँ भक्तमाल का मतलब है निंदा करना। भक्तों से हम भक्तों के अलावा किसी से बात नहीं करते, लेकिन भक्तों के अलावा और भक्तों के अलावा हम किसी से बात नहीं करते, भक्तों के अलावा किसी की बात नहीं करते। लेकिन वो बात जरूरी नहीं कि गुणगान हो। तो ध्यान देना चाहिए, ये सब सुनने से, कथा सुनने से व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। तो भला पांडव उनके वियोग का कैसे सहन कर पाते? क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के साथ सोते, उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते। एक चीज आपने देखी, जो व्यक्ति एक बार कृष्ण का कथा को सुना है और दुसंग को त्यागा हुआ है, तो क्या उसका कृष्ण से कोई घनिष्ठ संबंध है? क्या कृष्ण को अपना मित्र मान रहा है? क्या कृष्ण को अपना भाई मान रहा है? ऐसा तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं वहां उतनी ममता तो कृष्ण से नहीं है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहा है, रोचक लग रही है, लेकिन कृष्ण से ममता तो नहीं है तुरंत। अब सोचिए कि जिसकी ममता भी है कि मेरे छोटे भाई हैं या मेरे पिता हैं, जो भी संबंध आप लेके चलिए, मेरे भतीजे हैं, सबके अलग अलग संबंध थे ना, मेरे भाई हैं, मेरे सखा हैं, तो वो कैसे त्याग पाएगा कृष्ण को? क्या कैमित्य न्याय समझ में आ रहा है? जिसका कोई कृष्ण से घनिष्ठ संबंध नहीं है, केवल कृष्ण कथा श्रवण किया है, बस दुसंग त्यागा हुआ है। वैसे तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दुसंग त्यागा हुआ है, भक्तों के संग में है, तो एक बार सुनेगा तो कथा नहीं छोड़ेगा। ये कृष्ण कथा इतनी आकर्षक है कि कृष्ण कथा कृष्ण में भेद नहीं है। और तब आप सोच लीजिए फिर उनका, यानी उन पांडवों का तो कहना ही क्या, जिनका कृष्ण से पहले ही स्वतः प्रेम है और प्रेम के साथ साथ कृष्ण संग खाए हैं, उनके संग बैठे हैं, देखे हैं, इत्यादि इत्यादि। बहुत सुंदर श्लोक है। तो हमारे लिए, पहले तो हम संस्कृत समझेंगे, हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए। सत्संगान मुक्त दुसंगो, सत्संग से, सत्संग मतलब, सत का मतलब होता है भगवान कृष्ण के भक्त, बस वही सत का मतलब होता है। कुछ समझ रहे हैं? बहुत जगह सत्संग भवन होते हैं, वहां सत्संग चल रहा होता है, लेकिन पहली चीज वो बताते हैं कि ईश्वर निराकार है, और ये असत्संग है। ठीक है? तो ये जिसको जो कोई भी सुने इस प्रवचन को, तो समझ ले कि ऐसी जगह आप प्रवचन सुनने जा रहे हैं जहां कृष्ण को निराकार कह रहे हैं, भगवान को निराकार कह रहे हैं, तो वह असत्संग है। या अनन्य भजन नहीं कर रहे, कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं, शिव जी की भी पूजा कर रहे हैं, दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, तो वह भी सत्संग नहीं है, वह भी अनन्य भक्ति नहीं है। समझ गए? अब सत्संग का अर्थ समझ लेना चाहिए। सत्संग मतलब ऐसे भक्त जिनको कथा में रुचि है, तो वह रुचि पूर्वक कथा कर रहे हैं, ड्यूटी पूर्वक कथा नहीं कर रहे। पैसे के लिए करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ड्यूटी पूर्वक नहीं। हृदय में कृष्ण से प्रेम है, तो इसलिए कृष्ण का गुणगान करने में रुचि है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हमें सुने, सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा, 6 घंटा कथा करते थे। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के बारे में हमने सुना कि 5-6 लोगों को बिठाएंगे और कथा चालू कर देंगे, ऐसे मैंने सुना है उनके बारे में। और प्रभुपाद जी तो अद्भुत है। मैंने सुना है श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो कोई नहीं था प्रवचन करने के लिए, तो खुद प्रवचन करते,
उसको रिकॉर्ड करते फिर खुद ही सुनते उसको। इतनी आसक्ति। आपको याद है कि हम लोग सुन चुके हैं कि सुनने के लिए कोई होता है, सुनाने के लिए होता तो सुनते हैं, कोई सुनने के लिए होता तो बोलते हैं, और कोई नहीं होता तो खुद ही बोलते हैं और सुनते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी भागवत से आसक्त हैं, इसलिए पढ़कर के तात्पर्य उनके हम भी भागवत में आसक्त हो जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि भक्तों का संग प्राप्त है, कृष्ण कथा अच्छी लग रही है, तो वैसे तो स्वाभाविक ही व्यक्ति दुसंग से मुक्त हो जाता है, ये प्रभाव है, ये समझ रहे हैं। और उसमें भी भक्तों के संग से विवेक भी आ गया। भक्तों के संग से आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबको मालूम चल रहा है कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो गलत संग से मुक्त हो गया तो कह रहे हैं हातुम नोत्सहते बुद्धा। बुद्धा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, दुसंग से बचे, भक्तों की संगति कर रहा है। हातुम नो उत्साहित, इस कथा को त्यागने में उत्साह नहीं, कथा नहीं त्याग सकता। किसको नहीं त्याग सकता? कीर्तिमानम यशः, जिन भगवान के यश को गाया जाना चाहिए, बोला जाना चाहिए। यस्य मतलब जिन भगवान का, यस्य यशः कीर्तिमान, जिन भगवान के यश गाया जा रहा है या जिसको गाया जाना चाहिए, गाया जा रहा हो, तो वह सुन करके वह उसको त्याग नहीं सकता, यश को नहीं त्याग सकता। कितनी बार कह रहे हैं सकृद आकर्ण्य, उसने एक बार भी कृष्ण कथा का श्रवण किया है तो उसको त्याग नहीं सकता। क्यों ऐसा? तो कहते हैं रोचनम, क्योंकि ये अत्यंत मनोहारी है। मनोहारी से मन को हरण करने वाली। देखिए, आप लोग कहेंगे प्रभु जी हम तो ऐसा होते हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा ही होते हुए देख रहे हैं। आप देखिए, जिस दिन हम पहली बार कृष्ण कथा सुने थे भक्तों से, इट वॉज वेरी समथिंग वेरी अमेजिंग। वैसा शब्द, वैसी बातें हमने कभी नहीं सुनी थी। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कुछ समझ में आई थी, लेकिन एक टेस्ट का अनुभव करते हैं। ये कुछ जादू नहीं लगता आपको? आप अपनी पहली क्लास को याद कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तो ऐसे ही अनुभव किया, लेकिन अच्छा बहुत लगा। मैं तो कृष्ण कथा के द्वारा ही आया था। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ते थे, समझ में पूरी बात नहीं आती थी, अच्छा बहुत लगता था। मैं गीता खोला था पहली बार तो केवल ट्रांसलेशन पढ़ा था, और पढ़ते पढ़ते ही बड़ा आनंद आ रहा था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे मन से अंदर से बोल रहा था। और पहली क्लास जो गीता की थी वो 2.5 घंटे की थी, 11वां अध्याय। तो प्रभु जी पूछे, नामनिष्ठ प्रभु को समझ में आया? हाँ, कुछ समझ में नहीं आया। इतना याद है कि दो तीन विष्णु होते हैं, कुछ समझ में आया तो बस, और कुछ याद नहीं है, लेकिन अच्छा बहुत लगा। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से, और खैर उसके बाद हमने बहुत दुसंग किया, तो इसलिए फिर भी कृष्ण कथा तो छूटी नहीं। लेकिन दुसंग अगर छोड़ दे तो कृष्ण कथा में रुचि होगी ही। समझ रहे हैं बात? इतनी तीव्रता से कार्य करती है। तो अब कह रहे हैं तस्मिन न्यस्त दिया, तस्मिन उन भगवान में जिनका यश नहीं त्यागा जाता, तो तस्मिन मतलब उसमें, उन भगवान में न्यस्त धिया, धिया मतलब बुद्धि। और पार्थ यहाँ पे पार्था है, पार्था अर्थात सारे पांडवों की, सभी प्रथा के पुत्र थे ना, तो कह रहे सारे पांडवों की उन भगवान में तो बुद्धि न्यस्त थी, निवेशित थी। तो सहेरन विरह कथम, तो उन भगवान के विरह को किस प्रकार से सहन कर पाएंगे बताइए? जिसकी कथा नहीं छोड़ी जा रही है, वो व्यक्ति का विरह कैसे सहन कर पाएंगे? वह भी कैसे? कहेंगे शिशुपाल तो विरह सहन कर लेता है, दुर्योधन भी विरह सहन कर लेता है कृष्ण का, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ ली शब्द क्या है, तस्मिन न्यस्त धिया, जिन पांडवों की बुद्धि हमेशा भगवान में ही न्यस्त थी। आपको शब्द याद आ रहा हो, अनन्य विषयात्मनाम, हम लोग पढ़ चुके हैं, भगवान ने पांडवों की रक्षा करी थी ब्रह्मास्त्र से। अनन्य विषयात्मना, उनके जीवन में कृष्ण कथा, कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ विषय ही नहीं है, उन्हीं के बारे में बोलना, उन्हीं के बारे में श्रवण करना, इत्यादि इत्यादि। तो ये समझना होगा कि आप दुर्योधन भी कृष्ण को देखे थे, लेकिन कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं था, क्योंकि वह तो खुद ही अपने आप में दुसंग था, तो वह तो भगवान का भक्त नहीं था। और फिर कह रहे हैं प्रेम तो था ही इन लोगों का, और फिर प्रेम कैसे बढ़ा हुआ था? दर्शन, कृष्ण को देखना, स्पर्श, कृष्ण को स्पर्श किए थे, संलाप, कृष्ण से बातचीत किए थे, शयन, ये तो आप सुने ही हैं, अर्जुन तो कृष्ण के साथ ही सोते थे, और शयन आसन, बैठते थे, उठना बैठना सोना से कहना, और भोजन कर रहे थे। इस पे महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे कि व्यक्ति को देखना चाहिए कि किन लोगों को देखता है, किन से बातचीत करता है,
किन से किन के संग सोता है, खाता है, भोजन इत्यादि करता है, क्योंकि इसी के द्वारा आसक्ति व्यक्ति की जागृत हो जाती है। ये नहीं चलेगा जो आप अभी आप कर रहे हो। कुछ दवा पी रहे हैं क्या? जूस पीना है तो भागवत के जूस आप कुछ कमजोरी है क्या? वीकनेस, ठीक है पी लीजिए, जूम पे चलेगा, लेकिन क्लास के समय जूस पीना तो ये तो ठीक नहीं है। मैं अभी कोई मेरे लिए कुछ हर्बल टी लेके आओ, चुस्की लेते हुए कुछ पिए गरम कर। सारी कमजोरी यही आपको आ रही। दाल चावल खा लेते कुछ। ठीक, कहाँ आप? लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। भक्तों को देखना और बातचीत करना, इससे हम भक्तों में आसक्त होते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया, दुसंग क्या है? तो श्रीधर स्वामी, म्यूट कर दूं या बोल दूं? बहुत अच्छा, महाराज जी बोल रहे थे श्रीधर स्वामी को बोल के। आप देखिए थोड़ा सा मतलब ओपन माइंड से समझिएगा। दुसंग कोई बुरे लोग नहीं, पुत्र पत्नी आदि को दुसंग कहा गया है। क्यों? तो महाराज बड़ा स्पष्ट कहे कि अगर वो भक्त नहीं है तो आप देखिए कि लोग अब इतनी ममता रहती है, पूरा जीवन उनके लिए समर्पित कर देते हैं कि नहीं, और भगवान की भक्ति नहीं करते। महाराज स्पष्ट बोले, भक्त है पत्नी और बच्चे तब तो ठीक है, भक्ति करेंगे, सभी लोग मिलकर भक्ति कर रहे हैं। लेकिन प्राय ऐसा बोलते हैं ना लोग कि हमें अपने बच्चे पालने हैं, पत्नी का ध्यान रखना है। हम तो खैर थ्योरी से बोल सकते हैं, बाकी लोग जो गृहस्थ आश्रम में जानते हैं, अत्यधिक ममता रहती, अत्यधिक ममता रहती। बच्चे के लिए करना है, बच्चे के लिए करना है, ये करना है, वो करना है। कहीं याद स्मृति रहती है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, वो भी शाश्वत दास। पिछले जन्म में भी इसी प्रकार के बच्चे थे, इसी प्रकार के मतलब बच्चे थे, अब इसी प्रकार के तो नहीं कह सकते। और फिर इस जन्म में फिर से, और भगवान को भूले रहे, पुरस्कार क्या प्राप्त हुआ? ये शरीर। ये हमारे शब्द नहीं, श्रीधर स्वामी जी के शब्द है। तो जब भगवान कृष्ण की कथा सुनता है तो व्यक्ति धीरे धीरे पुत्र परिवार आदि से, उसकी आसक्ति से निवृत्त होता है। और ये भगवान स्वयं कृष्ण गीता में कहते हैं, अनसक्ति अभिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र में, पत्नी में, घर इत्यादि में अनासक्ति को ये ज्ञान का लक्षण। क्योंकि देखिए, आत्मा का इस जगत में जो भी संबंध है वो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर मतलब बस इतनी देर के लिए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं जपा बुक में कि अगर आप ब्रह्मा जी का एक दिन से कंपेयर करें, तुलना करें, तो हमारा पूरा जीवन एक क्षण भी नहीं है, एक चुटकी भी नहीं बजा सकेंगे अगर आप डिवाइड करें तो। और वो आप विचार कीजिए, एक चुटकी भर तक जीवन कृष्ण को दे दे, भक्ति ही करे, वो पार हो जाएगा, उसको शाश्वत जीवन मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाधा है। अच्छा, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। ज़्यादा भी मैंने कुछ नहीं किया। मैं एनटीपीसी में था, हमारे सीनियर थे, उनको मैंने छोटी सी 3 पुस्तक दी, जन्म मृत्यु से परे, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ऐसे करके 2-3 किताब दी, 3 किताब दी थी, याद आ रहा है, फ्री में दे, मगा लीजिए। अगले दिन वो किताब वापस करने आ गया। क्यों? कहता मेरी पत्नी मना कर रही है, अभी किताब पढ़ने का समय नहीं। अब समझ में आ गया दोस्तों, अब आप काट नहीं सकते, मेरे सामने घटना इस प्रकार की। तुम 3 किताब पढ़ लोगे, तुम बाबा बजी बन जाओगे। पत्नी मना कर दी। और महाराज बता रहे थे कि एक बार उनके पास व्यक्ति आया, कहा कि हम मंदिर नहीं आएंगे। क्यों मंदिर नहीं आओगे? हमने अपनी पत्नी को व्रत दे दिया है, वचन दे दिया कि इस मंदिर में नहीं जाएंगे। तो महाराज कहा ठीक है, जब कीजिए, घर में जब कीजिए। फिर दूसरा मंदिर खुल गया तो महाराज बोले इसमें तो आ सकते हो, यहाँ का वचन तो नहीं दिखता, हाँ इसमें आ सकते हैं। देख रहे हैं कैसे वचन देते हैं लोग। लेकिन महाराज स्पष्ट कर रहे थे कि पत्नी भक्त है, बच्चे भक्त हैं, सब है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। महाराज एक जगह कथा में बोल रहे थे कि कोई तो नाम, बोले बाल्टीमोर से प्रभु जी आए, मैं नाम नहीं रखना याद आ रहा है, हाँ शायद जयेश प्रभु होंगे। तो क्या हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये हैं और उनके पत्नी भी भक्ति कर रही हैं, बच्चे भी भक्ति कर रहे हैं। साक्षी गोपाल प्रभु के बारे में बोल रहे थे कि हम धन्यवाद देते हैं। ये बीच विद्युती वाली कथा में महाराज बोल रहे कि इनका पूरा परिवार भक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो वह एक अलग बात है, तब तो फिर दुसंग नहीं होगा। लेकिन केवल इसलिए आसक्ति होना कि हमारे बच्चे हैं, पत्नी, बस इन्हीं के लिए करूंगा, कृष्ण को भूल जाना, तो फिर आप देखेंगे ऐसे लोग कृष्ण कथा में आसक्त नहीं होंगे। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि दुसंग का अर्थ है पारिवारिक आसक्ति इत्यादि। ये सब देखिए, भागवत कठोर शब्द बोलती है, लेकिन वो हमारे फायदे के लिए है। अन्वय देखिए, सत्संगात, शुद्ध भक्तों की संगति के द्वारा
मुक्त दुसंगः, बुरी भौतिक संगति से मुक्त। बुधः, भगवान को समझने वाला, जो समझ गया कि मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान के भजन करना है। काफी लोग यहाँ उपस्थित भी, स्पेशली छोटे बच्चे लोग, तो ये सोचते होंगे ना, है ना, भगवती सोच रही हो ना, बहुत समय ना मेरे पास है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। ऐसे सोचते हैं, सब बच्चे ऐसे सोचते हैं, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी कहाँ भक्ति करनी है। लेकिन महाराज बोलते हैं, अरे वो पहले से लेट है, अनादिकाल से तो उस जगत में हम भोग ही रहे हैं। तो छोटा बड़ा की बात कुछ भी नहीं, जितना जल्दी मालूम चले भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि बच्चे लोगों को उतनी आसक्ति नहीं होती घर में, तो कृष्ण कथा बचपन से ही करना शुरू कर देंगे तो पहले से मुक्त रहेंगे। यस्य रोचनम, जिन श्री भगवान के मनोहर कीर्तिमानम वर्णन किए जाने योग्य यश अर्थात यश को सकृद आकर्ण्य एक बार भी सुन लेता है, हाँ तुम तो उस यश के श्रवण को छोड़ना न उत्साहित नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है सब? आ ही रहा है या खाली मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आ रहा है? ठीक। तस्मिन, उन श्री भगवान को दर्शन स्पर्श, आमने सामने देखते हुए, स्पर्श करते हुए, कृष्ण को छूते हुए, छूने से भी बड़ा प्रेम होता है। आपने देखा है कभी सीनियर है, कोई सर पे हाथ फेर देते हैं या आलिंगन करते हैं इत्यादि इत्यादि, तो वो भी बड़ा व्यक्ति, अरे हमें महाराज जी ने आलिंगन किया, हमको ऐसे देखा, अगर देखा भी तो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। संलाप, परस्पर बातें करते हुए, और ये परस्पर बात करना सबसे अधिक प्रेम का लक्षण है। अगर बातचीत नहीं होता है तो उतना प्रेम नहीं होता है, और जिनसे इधर प्रेम नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि कहीं प्रेम नहीं है। यहां कहीं भक्तों से बातचीत नहीं हो रही कृष्ण के विषय में, तो किसी न किसी से बात हो रही है, और वो दुसंग, प्राय ऐसी स्थिति में वो दुसंग होता है, और फिर हम देखते हैं भक्ति में दिक्कत होती है। एक बात मैं आजकल बड़ा खुश हूं कि ऐसा शेड्यूल है कि भौतिक वार्ता एकदम मिनिमाइज हो गई, बहुत खुश हूं मैं। मॉर्निंग प्रोग्राम, उसके बाद क्लास, उसके बाद थोड़ा सा कुछ सेवा जो भी है वो करके, फिर उसका थोड़ा रेस्ट, उसके बाद फिर क्लास, उसके बाद वेरी हैप्पी। आज हमारे प्रेसिडेंट अप्रिशिएट कर रहे थे, आप बड़े चमक रहे हैं। हमने कहा भाई पता नहीं क्या कारण है, लेकिन एक मैं उनको बोला नहीं, एक कारण तो ये है कि भौतिक वार्ता एकदम न्यूनतम हो गई। और आपने महसूस भी किया होगा, भौतिक वार्ता होने मात्र से व्यक्ति का एकदम शहर डाउन हो जाता। शयन अर्थात सोते, और आसन मतलब बैठते हुए। सोचिए अर्जुन कृष्ण के साथ सोते थे, सुना है ना आपने? कितनी आत्मीयता होगी। स्वयं अर्जुन बोले ना भगवत गीता में, कितनी आत्मीयता होती। सोने के लिए किसी को अपने रूम में अलाउ कर रहे हैं तो बहुत इंटीमेसी होनी चाहिए ना। हम लोग पढ़ लेते हैं, कभी थोड़ा मनन करेंगे तो आपको लगेगा। बताइए कितना सुंदर श्लोक है। भोजन है, एक साथ भोजन करने के कारण। अब देखिए कैसे अर्जुन मजाक बनाते थे, कृष्ण तुम्हारा एक बहुत अच्छा गुण है। क्या गुण है? तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। इस प्रकार से कृष्ण का मजाक बनाते थे। भगवान जो सत्य परम सत्य धीमहि, सत्यम परम धीमहि, उनको मजाक कर रहे हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे मैं महाभारत में पढ़ रहा था राजसूय यज्ञ वाले में, इसके एंड वाले सेक्शन में बताते हैं कि भगवान फल काट रहे थे। एग्जैक्टली यही घटना हुई, फल काट रहे थे, और उनको फल काट रहे थे मतलब उनको फल दिए गए थे, उसे काट रहे होंगे खाने के लिए। द्रौपदी ने उनको फल सर्व किए थे, और उससे उनकी हल्की सी उंगली कट गई थी। तो तुरंत द्रौपदी अपनी बहुत महंगी साड़ी से उसको फाड़ करके उसको उनका हाथ पट्टी बांध। तो उस कृष्ण कहे कि सखी एक दिन मैं इसका मूल्य चुकाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ, आई फील सो अमेजिंग। सोचिए कृष्ण, वो सोच नहीं रहे कि मेरी साड़ी खराब होगी, कुछ होगी, तुरंत इतना प्रेम है, तुरंत कृष्ण को चोट लगी, तुरंत उसको बांध दिया। कितना प्रेम है देखिए हर तरह से। आप सुन चुके हैं कि अर्जुन को बचाने के लिए भगवान कूदे, और अर्जुन भगवान के व्रत को बचाने के लिए कूदे, कि उनको रोक रहे हैं कि नहीं कृष्ण की बदनामी होगी। चाहे मेरा बेसिकली पॉइंट है कि चाहे मैं मर जाऊं लेकिन कृष्ण की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो भगवान के प्रति कितने आसक्त हैं, दोनों तरफ से आसक्ति है ना। और आगे भी आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो यद्यपि उनको किसी रक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन एक अक्षौहिणी सेना साथ में भेज दे रहे हैं। तो इस प्रकार का स्नेह पांडवों का भगवान के प्रति था। पार्था अर्थात न्यस्तधि, जिनकी बुद्धि उन्हीं में लगी हुई थी। अब इसका अर्थ क्या है? बुद्धि क्या करती है जरा बताइए?
बुद्धि करती है प्लानिंग, यस, योजना बनाती रहती है। और हमारी बुद्धि किसकी योजना बनाती है? आई नो यू आर प्लानिंग ओनली अबाउट कृष्णा, कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन नहीं, हमारी प्लानिंग होती है नेक्स्ट इंद्र तृप्ति कैसे मिलेगी। ऐसे ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं, भक्त लोग भगवान की सेवा भी करते हैं। तो न्यस्त धिया मतलब बुद्धि अब और कोई योजना ही नहीं बना रही, कृष्ण को कैसे सुखी करना है, कृष्ण को कैसे सुखी करना है, बस यही योजना उनके मन में भरी रहती थी। न्यस्त मतलब वहीं समर्पित, बुद्धि अब और कहीं जा ही नहीं रही है। एक शब्द पे विचार कीजिए, न्यस्त धिया। तो एक नहीं, पांडव, सारे के सारे पांडव, आपने सुना था यमऊ मतलब नकुल और सहदेव, भीम वृकोदर मतलब भीम, ऑब्वियसली धृतराष्ट्र, सब जितने सब थे। और स्पेशली यहाँ पार्था बोला जा रहा है नहीं, पांडवों को, पांडवों की हर पांडव की बुद्धि केवल कृष्ण में समर्पित थी। आपको शायद लगता ना हो कि भीमसेन भगवान के भक्त हैं, ऐसा लगता है, लेकिन लगता होगा बहुत मतलब फाइटर टाइप के, लेकिन वह भी भगवान के शुद्ध भक्त है। उन्हीं के अवतार थे मध्वाचार्य जी, शुद्ध भक्त हैं, समझना होगा। नहीं समझ में आता ना भीम और शास्त्र बट भीम बहुत तेज थे। एक मन में आ रहा है, पहले इसको बोल के फिर कथा सुनाता हूँ। भगवतः श्री भगवान के विरहम कथम सहैरेन, विरह को कैसे सह सकते हैं। जैसे भीम भी कैसे भक्त थे, जरा विचार कीजिए आप। एक छोटी सी घटना है कि भीम ने देखा कि अर्जुन बड़ा अच्छा गाते हैं, उन्होंने कहा कि हम भी कुछ प्रयास करते हैं गाने का। तो आए कुछ तानपुरा और लेकर गा सारे गा करना शुरू किया, आवाज बहुत फटी हुई, खराब आवाज। तो द्रौपदी पत्नी है, कैसे बोले, ने कहा देखिए ऐसा करिए कि इस संगीत का जो अभ्यास है वो एकांत में होता है, महल में नहीं होता है। तो समझ गए, तो गए एक घाटी में जाकर के आ करने लगे। तो एक बुढ़िया आई, ढूंढते ढूंढते बोला कुछ बोलते कि, तो भीम सोचा अच्छा चलो कोई एक तो हमारा अनुमोदन करने के लिए आए हमारे गायन का। तो बोले कि क्या आप कैसे इधर आना हुआ? कहते मेरा वो गधा खो गया था, तो मुझे इधर से आवाज आई तो मुझे लगा कि गधा इधर होगा। तो भीम समझ गए कि द्रौपदी क्यों कह रही हैं कि अब एकांत में भजन करना चाहिए। तो अब तो ये बात आपकी हंसी की हुई, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर महाराज कोई मीटिंग करवाए थे, तो वहां पे भीम को बोले थे कि कृष्ण को आपको बुलाना है। अब एकदम भीम भूल गए और फिर वो कृष्ण को पुकारते हैं, उसी आवाज में जो बुढ़िया को गधे जैसी लग रही थी, उसी आवाज में कृष्ण को पुकारते हैं और तुरंत कृष्ण आ जाते हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ कि भीम देखने में बहुत फियर्स लग रहे हैं वो सुनने में, लेकिन वो भी भगवान कृष्ण के प्रेमी है, वो भी नहीं सहन कर पाए, वो भी बेहोश हो रहे थे। समझ रहे हैं इस बात को? श्रीधरी सोचिए आगे, ये सब सुनने की क्या जरूरत है हमको? इसलिए जरूरत है कि नाम उच्चारण करते हुए बार बार हमारे हृदय में लालसा, भगवान हमारा भी आपसे प्रेम हो जाए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए। नाही मांग देह सुखा विद्या धन जान। बहुत अच्छा भजन है, इसको कल गाना चाहिए। तब प्रभु भक्ति ठाकुर जी का है ना, प्रभु तब पद युगे मोरा निवेदन, बहुत सुंदर भजन। चलिए श्रीधरी का पढ़ते हैं। वे पांडव भगवान श्री कृष्ण को विरह को नहीं सह पा रहे थे। इस बात को सत्संगात इत्यादि 2 श्लोकों से कैमुत्य न्याय से बतलाते हैं। ये समझ में आ गया कैमुत्य न्याय से, जिनकी कथा को की विरह को भी कोई सहन नहीं कर पा रहा है, अगर दुसंग से मुक्त हो गया और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त है, तो फिर उन कृष्ण के विरह को पांडव जन कैसे सहन कर सकते थे जो उनमें पहले से ही बहुत आसक्त थे। समझ में आ रहा है? इसको कैमुत्य कह रहे हैं। सबको कैमुत्य समझ में आ गया है? आपको नहीं समझ में आ रहा कैमुत्य? भगवान की कथा को छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार सुना है, यदि उसका दुसंग नष्ट है और भक्तों का संग प्राप्त है, तो वह कथा को नहीं छोड़ पा रहा है। तो जो घनिष्ठ रूप से कृष्ण में संबंधित है, जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, वह कृष्ण के विरह को कैसे सहन कर पाएंगे? नहीं समझ में आ रहा कैमुत्य। सत्संग के कारण जिसका पुत्रादि विषयक दुसंग छूट गया हो, हम अपने मन से नहीं बोल रहे थे ना, पुत्रादि विषयक मतलब पुत्र में ममता है, पत्नी में ममता है और बहुत जगह ममता है, वह छूट गया है, वह आसक्ति छूट गई। ये नहीं कह रहे हैं एग्जैक्टली कि घर परिवार छूट गया है, लेकिन आसक्ति कम से कम छूट गई है। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे। इस जगत में भी आप देखते हैं कि व्यक्ति शादी करता है
पत्नी बच्चे होते हैं, फिर भी उसका एक संग होता है जिसमें वो जाकर के बैठना चाहता है, अपने हृदय की बात करना चाहता है। गलत तो नहीं कह रहे, सुना होगा हमारे से, बहुत अच्छी बात। तो ये नहीं है कि मतलब जो कृष्ण कथा है वो केवल साधु लोग करें, और साधु लोग तो करते ही हैं, गृहस्थ भी आकर के कृष्ण कथा श्रवण करने, एक्चुअली गृहस्थों को तो आना भी चाहिए। यही तरीका कि देखिए ना, हम गृहस्थ हैं ना ब्रह्मचारी ना कुछ हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, और हमारा जीवन का कर्तव्य है, ये हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान के प्रति, उनकी कथा के प्रति आसक्त हों। ये बात हम भागवतम की शुरुआत से सुनते आए हैं। धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पाद यदि रतिम श्रम वही केवलम। धर्म बहुत बढ़िया से कर रहा है, लेकिन अगर भगवान विश्वक्सेन, भगवान कृष्ण की कथा में रुचि नहीं है, तो केवल परिश्रम अर्थात निरर्थक, अर्थात बिना निष्फल परिश्रम कर रहा है, कोई प्रयोजन नहीं हो रहा, कहीं नहीं पहुंच रहा है। इस प्रकार से भागवत कह रही। तो ये यहाँ तो नहीं बोल रहे हैं कि केवल ब्रह्मचारियों को ही कथा में रुचि होनी चाहिए, सभी को रुचि होनी चाहिए। वह व्यक्ति भगवान के मनोहर यश को एक बार भी सुनकर उसे छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि भगवान का यश रूपी सत्संग अत्यंत आकर्षक होता है। आज ही एक माता जी मेरे को मैसेज करें, उनका भी वर्क फ्रॉम होम समाप्त हुआ है और हफ्ते में केवल एक दिन जाना पड़ा, तो वो खराब लग रहा था। काम करना पड़ा नहीं, अभी तो कृष्ण कथा सुबह चल रही, शाम चल रही, सुन रहे हैं कथा, और उन लोगों से मिलना नहीं पड़ रहा जो आसपास में रहते हैं। अब जो आसपास में लोग रह रहे हैं, ऑफिस वाले भी, वो तो सब लोग तो भागवत और भागवत के प्रेमी ही होते हैं, चैतन्य चरितामृत के प्रेमी होते हैं, जानते ही हैं आप। तो उनकी बात भी खराब लग रही है। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, हमने कहा देखो ये अब ठीक होना चालू हो गई। अगर आप लोग महसूस भी करते होंगे, इनसे क्या बात करेंगे, ठीक है प्रोफेशनल बात जो करना उसे करें, लेकिन अब हृदय की बात तो नहीं कर सकते ना। तो ये भगवान का यश, भागवत है ही इस प्रकार से आकर सभी की आसक्ति को खींचने वाली है, स्वयं भगवान है। तो ये जो बार बार प्रश्न आता है कि हम आसक्ति कैसे त्यागें, उठता है कि नहीं, तो आप फॉर्मूला देख रहे हो, बार बार भक्तों के संग में आए, कृष्ण कथा श्रवण करे और कृष्ण कथा के प्रति सहज आकर्षण होगा, तो वह अपने आप उधर की आसक्ति समाप्त होती चली जाएगी। और आप जान रहे हैं कि अब तो और भी आसान है, अरे भाई घर नहीं छोड़ते तो जूम पे सुनो। अब मैं वो एक माता जी में देखा, जब मेट्रो में सुनते हुए जा रही कथा। अच्छा, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। हमारे ही यहाँ पे गौशाला के डॉक्टर थे, क्या नाम था उसका, इससे पहले वाले डॉक्टर का नाम क्या था, पा से नाम था, जो भी, हाँ मथुरा प्रसाद माँ से शुरू होता है, पास से कुछ नाम था ना, क्या था, बीच में आया था, जो भी हो। तो वो बाइक से जा रहा था और उसके पीछे कोई व्यक्ति बैठा था, और वो रुक्मणी मंगलम महाराज जी का था। इधर फोन पे ऐसे फोन को उठा करके ऐसे रख दिया उसने, स्पीकर ऐसे, और चला दिया। उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जो भी रहा। तो पीछे वाला व्यक्ति से कान से सुन रहे थे, तो इतना उसको अच्छा लगा पीछे वाले को महाराज की कथा, कहते तो बड़ा अच्छा लग रहा है, या तो रुक्मणी मंगलम था या शायद अजामिल कथा होगा, जो भी कोई हो, पहले एक ही बार सुना तो कितना आकर्षक लगता है। तो अब देख रहे हैं, महाराज शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं लोग, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, इतनी अच्छी लगती है कि सारी दुसंग छूटता जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं बारंबार हमें कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए, तभी हमारा इस प्रकार का जो आसक्ति है, विषय आसक्ति, वो नष्ट होती चली जाएगी। बहुत अच्छा है। पांडव तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही एक दूसरे को देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, सोते थे, बैठते थे और साथ ही भोजन करते थे। अतएव पांडवों की चित्तवृत्ति श्री भगवान में ही समर्पित हो गई थी, इसलिए वे उन भगवान श्री कृष्ण का वियोग नहीं सह पा रहे थे। श्री स्वामी की बात समझ में आ ही रही है। फिर से वही याद दिला रहा हूँ कि देखने से, खाने से, बातचीत करने से आकर्षक लगते, तो कृष्ण कितने आकर्षक है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने देखा है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे खाने में भी बहुत आनंद आता है। आप जहां 10 मिनट खा रहे होते, आराम से बातचीत करके खूब हा हा हू करके आधा घंटा 1 घंटा करते कि नहीं, है कि नहीं, स्वाभाविक है कि नहीं। बराबर हम भी लुक फॉरवर्ड के संग बैठ के खाएंगे पिएंगे, ऐसे होता है कि नहीं। ये भी अब देखें कि कीर्तन भी, कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, जिन भक्तों के संग संबंध है उसमें आनंद आता है, और संबंध नहीं होता है तो उतना आनंद नहीं आता कीर्तन करने में। सब मेरी बात से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सारार्थ दर्शनी मतलब पांडवों का तो ऐसे ही संबंध है, उस पर भी खा रहे हैं, देख रहे हैं। और आप इसका प्रमाण जानते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं कि द्वारका की रानियां प्रार्थना क्या करती थी कि कृष्ण
अच्छा होता कि अर्जुन स्त्री होते हैं तो शादी कर ले तो कम से कम द्वारका में तो रहते, है कि नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जयद्रथ वाले प्रकरण में भगवान ने अर्जुन को बचाया और कितनी जगह कृष्ण अर्जुन को बचाते हैं। तो बारंबार बचाया उसको, तो आप पहले सुन चुके, विपद संतु साता शाश्वत, कितनी विपदाओं से भगवान ने बचाया। तो ये दिखा रहा है कि भगवान का भी अनन्य प्रेम था और पांडवों का भी भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था। और आप पहले भी सुन चुके हो कि जिसको प्रेम प्राप्त है वो भगवान की कोई भी सेवा कर रहा है उसको आनंद सुख मिल रहा है। देख रहा है कृष्ण को कौन कौन सी सेवाएं सुन रहे हैं, देख रहा है, बातचीत कर रहा है, खा रहा है, स्पर्श कर रहा है, कुछ सो रहा है, उन सभी में केवल सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही मिल रहा है। कैसे त्याग सकता है कृष्ण को। आज हम एक ही श्लोक करके छोड़ देंगे, इस पे आप लोग थोड़ा मनन कीजिएगा। अभी ये नहीं कहना कि अभी छोड़ देंगे, हम खाली बोल रहे हैं एक श्लोक बोल के छोड़ देंगे, 2 श्लोक फिर हम कल लेंगे, कल वैसे भी एकादशी है तो वहां पे भी चलेगा। जिनके यश को भी बुद्धिमान व्यक्ति त्यागने में असमर्थ होता है। क्या चीज आपने नोटिस करी? बुद्धिमान। जो मूर्ख व्यक्ति है उसका वर्णन नहीं हो रहा है। मूर्ख व्यक्ति को तो समझ ही नहीं आता है कि भक्ति का बात कहाँ हो रही है और फालतू बात क्या हो रही है कहाँ पे। ये विवेक नहीं होता है। महाराज समझा रहे थे सार असार विवेकी। बुद्धा समझ में आ रहा है ये अच्छी चीज है, ये हितकारी है, ये अहितकारी है, इसको समझने वाला व्यक्ति। और मैं कई बार इस बात को वर्णन कर चुका हूं, फिर आप लोगों को बोलूंगा कि देख सकते हैं कि कृष्ण कथा भागवत सुनने से मन कितना पुलकित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और दुनिया की चर्चा करने से कैसा हृदय हमारा खट्टा हो जाता है। तो इतना विवेक तो हमारे हृदय में होना चाहिए ना कि ये चीज अच्छी है, ये चीज ठीक नहीं है। तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण कथा को स्वीकार करेगा और फिर उसको त्यागने में असमर्थ होता है। असमर्थ समझ रहे हैं, हमारा तो ऐसा अनुभव नहीं है, लेकिन आपने देखा उन लोगों को शराब पीते हैं, उनको लत लग जाती है और छोड़ नहीं सकते और बोलते हैं क्या है, हम जब चाहे छोड़ देंगे इसको हम जब चाहे तो छोड़ देंगे, लेकिन वस्तुतः वो छोड़ नहीं पाते हैं उस तरह से। और यही मुख्य लक्षण है भगवान की भक्ति में प्रगति करने का। भक्ति में प्रगति हो रही है मतलब कृष्ण कथा छूट नहीं पा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। तो उनके विरह को पांडवों ने कैसे सहन कर लिया, ये अनुभव होगा, मतलब इसका अर्थ होगा। रोचनम अर्थात रोचक। रोचक मतलब इसमें रुचि आए, सुंदर है कि अच्छा लगे। वह बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है? तो इस पर कह रहे हैं कि सत्संग से जिसका दुसंग नष्ट हो गया। अच्छा, एक चीज और समझनी होगी, संग का मतलब आसक्ति भी है। समझते हैं संग का तो प्राय अर्थ आप समझते हो आसक्ति। दुसंग को क्या कहा गया था? पुत्र परिवार आदि में आसक्ति। अब इसको दुसंग क्यों कह रहे हैं? देखिए, उस प्रकार की आसक्ति से आगे फल क्या बन रहा है? क्या फल बन रहा है? दोबारा जन्म मिलेगा। और सत्संग से क्या फल मिल रहा है? भगवान का प्रेम, भगवान का धाम। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? तो भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति कृष्ण कथा में, और भक्तों के प्रति आसक्ति मतलब कृष्ण कथा में आसक्ति। नहीं तो दूर से हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण सहन कर लेंगे आपको सिंपली टॉलरेटिंग डिवोटीज। हरे कृष्ण ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बस फॉर्मेलिटी, खाली वो फॉर्मेलिटी का भक्त संग है, वो संग भक्त संग नहीं होता। परम पूज्य वैष्णव महाराज बात को बोले थे, आज तक मेरे मन में छपा हुआ है, बिना गुह्यम आख्याति प्रचिति के प्रीति हो ही नहीं सकती। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सो माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। 2007 में जब मैं ज्वाइन किया था, 2008 में, उसी समय महाराज मुझे बोले थे, ऐसे ही महाराज चलते बोल रहे थे। समझ रहे हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। जब तक गुह्यम आख्याति प्रचिति नहीं है, कृष्ण कथा की चर्चा नहीं है, आप भूल जाइए, अब ये भूल जाइए कि आप भक्तों से आ सकते हैं, है ही नहीं, है ही नहीं। और इसका मतलब हमें ये सोचना होगा कि इधर आसक्ति नहीं, इधर गुह्यम आख्याति प्रचिति नहीं हो रहा, तो कहीं हो रहा है, और जहां हो रहा है वहीं जाएंगे लोग। और हम ऐसा पहली बार तो ना देख रहे। मैं तो छोटा सा जीवन देख रहा हूँ कि कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति करते हैं तो एक परिवार की तरफ जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। किसके जीवन में कष्ट नहीं आता बताइए? चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ, चाहे कुछ भी हो। फिर से वही याद रखिए कि चाहे कुछ भी कहीं भी रह रहा है, उसको एक ऐसा संग चाहिए जहां वो अपने हृदय की बात कर सके। मेक सेंस?
आप यहाँ भी देख लीजिए, जब मैं नए लोगों को प्रीचिंग करने जाऊंगा तो मैं हृदय को नहीं खोल के बोल सकता। आपको मेरे पास रिकॉर्डिंग है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी उस रिकॉर्डिंग को बोल रहे श्रद्धा वाले पे, माधुर कादम्बनी के प्रवचन में। तो बोले पुणे में हमसे पूछा गया ये बात कि क्यों ब्रह्मचारी छोड़ देता है ये वो। तो महाराज बोले कि वहां तो हमको संकोच था, हम नहीं बोल पा रहे थे। एकदम रिकॉर्डिंग है हमारे पास। बोले यहाँ हमें कोई संकोच नहीं। अब देखा महाराज जब यहाँ बैठते हैं कितने उत्साह से बोलते हैं, एकदम खुल करके बोलते हैं महाराज। अब ये विशेष प्रेम महाराज का प्रस्तुत होता है। तो हम खा रहे हैं, अब मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से भक्तों के प्रति हम आसक्त होते हैं, कृष्ण कथा के प्रति आसक्त हैं। चलो चलो कथा होगी, सुनेंगे सुनेंगे। और यही आपने भी देखा था ना कि भीष्म पितामह जब शरीर छोड़ दिए उससे पहले क्या हो रहा था, कथा बोल रहे थे और तो कुछ नहीं कर पाए। तो जब शरीर छूट गया तो सारे ऋषि मुनि भी कुछ समय के लिए शांत हुए, उन्हें भी खराब लगा, युधिष्ठिर महाराज को भी खराब लगा। और हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में सुन चुके, परम विरक्त हैं वो, लेकिन क्या सुने थे, नित्यम विष्णु जन प्रिया, सदा ही विष्णु जन भक्तों को प्रिय थे। क्यों? कृष्ण कथा करते, और सदा ही कृष्ण के भक्त उनको प्रिय थे। क्यों? क्योंकि उनसे वो कृष्ण कथा कर पाते। और चैतन्य महाप्रभु के केस में भी हम यही देख रहे हैं, पूरी पूरी रात वो कृष्ण कथा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये केवल हम अकेले अकेले बैठ के जप करने के लिए जो हमारा ये वैष्णव संघ नहीं है। जब तो करना ही है, उसमें तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या महाप्रभु के आचरण से हम नहीं देख रहे हैं, भक्त समूह लइया साथ है, गीला ना करो ब्राजे। Make sense? And it is like it should be really heart to heart connection. Obviously इसमें हम सबका संग नहीं कर सकेंगे, सबसे कनेक्शन नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत सुंदर बात है। सत्संग सत्संग से जिनका दुसंग नष्ट हो गया, मतलब भगवत संग से, भगवत आसक्ति से जिनकी भौतिक आसक्ति नष्ट हो गई। ये समझ में आ रहा है स्पष्ट? उस सत्संग के बिना मद मत्सर आदि का कारण रूप दुसंग कभी दूर नहीं जाता है, और उसके दूर गए बिना भगवत यश रोचक नहीं लगता है, और इस कारण से भगवान का यश दुस्तेज नहीं होगा। यह सिद्धांत यहाँ ध्वनित है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं, भक्तों का संग किए बिना, भक्त जिन चीजों में भक्त आसक्त हैं, कृष्ण कथा इत्यादि में, उसमें भक्तों के संग के द्वारा आसक्त हुए बिना व्यक्ति दुसंग को नहीं त्याग सकता। भाई पारिवारिक आसक्ति और भौतिक आसक्ति को नहीं त्याग सकता। और भौतिक आसक्ति का किसको फलित करती है? मद को, पागलपन को, और मात्सर्य ईर्षा को। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ कोई ईर्षा है? बताइए कृष्ण कथा में। मैं समझू कि मेरे को पता है, आप में किसी को ना पता चले। भागवत तो ऐसे व्यक्ति को प्रिय लगी नहीं सकती जो ईर्षा से युक्त तो है। परमो निर्मत्सराणाम सताम, जिनको क्या था मत्सरता का अर्थ? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहिता नाम। दूसरे को उत्कर्ष को देख करके जलना, सहन नहीं कर पाना, इसको मात्सरता कहते। याद आ रहा है? तो मत्सरता भारी है तो भागवत में रुचिकर नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी भक्तों के संग कर रहा है तो उससे इस प्रकार का दुस्संग नष्ट होगा। दुस्संग से ही मत्सरता आती। जिन लोगों का संग करेंगे उनके गुण आ जाएंगे, तो फालतू लोगों का संग करेंगे तो आएगा, अरे तेरे को इतने हिस्सा मिला है, मेरे को मिला, ये सब बातें करते हैं लोग। इतना धन मिला है, तो धन मिला है, देखो उतना आगे बढ़ गया, तुम तो यहीं रह गए। क्या ऐसी बातें नहीं करते लोग? तो ऐसे लोगों का संग करके हमारे दिल में क्या आता है? हम भी सोचते जगत के भोक्ता हैं, ऐसे महान व्यक्ति आके बनेंगे। और भक्तों के संग में कहते हैं अरे छोड़ो, आपको मिल रहा है, 2 टाइम भोजन मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, रोटी कपड़ा, वो पंखा चल रहा है ना ऊपर का, पंखे में कोई दिक्कत नहीं ना, चलता रहा पंखा, बिजली आ रही है जब करने के, हाँ ठीक, खुश रहो भाई। और आंखों से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आंखों से आप लोगों को भजन करता हुआ देखेंगे तो हृदय में आएगा अरे कितना अच्छा जप कर रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रहा। ईर्ष्या नहीं आती है, ईर्ष्या नहीं आती है, अरे इतना जप कर रहे हैं, देखो कितने खुश हैं भक्ति करके, हाँ हम भी भक्ति कर खुश हो जाएंगे। तो ये तो कोई ईर्ष्या तो नहीं है ना? कुछ क्लियर है कि नहीं? ये तो इस प्रकार से तो दुसंग नष्ट हो गया। तो जब मद मात्सर्य रहेगा तो फिर भगवान का यश दुस्तेज नहीं लगेगा। जो हृदय में मद मात्सर्य से भरे हुए, अहंकार से भरे हैं, वो कथा चलती रहेगी तो वो चलती ही रहती है, क्या जाना है उसमें। कि नहीं? ऐसे तो नहीं कि दुनिया के सारे लोग अब आप कथा सुनने बैठ गए यहाँ पे, उनके और भी कोट अनकोट महत्वपूर्ण कार्य है। 2-4 लोगों को कुछ गिराना है, किसी को गाली देनी है, किसी को नष्ट करना है, ऐसे तो चलता रहता दुनिया में। इसका प्रमाण आप देखिए अर्जुन का गीता में, युद्ध का बिगुल बज चुका है और दशम अध्याय के बीच में एंड में अर्जुन भगवान से कहते हैं आपका यश सुन रहा हूं, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। युद्ध का बिगुल बज चुका है और वहां कृष्ण कथा करने में आ सकते हैं।
कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो अब एक और बात कान से सुन लीजिए, जिन वैष्णवों की कृति को हम पढ़ते हैं उनका संग हमको प्राप्त होता है। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बोलते हैं, क्या बोला मैंने, जिन भक्तों का हम कृति जो लिखे लेखनी है उसको पढ़ते हैं तो उनका संग प्राप्त होता है। इसीलिए मैं लोभवश आचार्यों की टीका, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पूरा पूरा पढ़ते हैं। ये प्रभुपाद जी से पूछा गया कि जो आपके ग्रंथों को पढ़ता है क्या उन्हें आपका संग प्राप्त कर कहते हाँ, और इसी कारण से जब पूरा पूरा पढ़ते हैं तो उनका संग प्राप्त हो रहा है, हम आसक्त होते जा रहे हैं भगवान के प्रति। और प्लस सूत गोस्वामी जी से तो हम डायरेक्ट सुन ही रहे हैं, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। कभी आपने भाग्य की कल्पना कर सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, भीष्म पितामह, नारद जी, सारे 12 महाजन सबसे सुनते चले जाएंगे भागवत में यदि आएंगे। ठीक है, ये हमारे को एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये सत्य बात है। पांडव जन भगवान के दर्शन आदि के द्वारा उन श्री कृष्ण में अभिनिविष्ट बुद्धि वाले हो गए। क्या ये जगत में होते हुए आप देखते हो कि नहीं? प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देखते हैं, या पति पत्नी देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, देखते देखते मेरा है, मेरी है, यही भावना बढ़ जाती है कि नहीं? एक भक्त बोल रहे थे, कितना भी लड़ाई हो, बाजू कुछ भी हो, कुछ देर के लिए चला भी जाएगा, बाद में पत्नी आके बोल देगी आपके बिना मैं रह नहीं सकती मर जाऊंगी, तो बस सारा गुस्सा थूक देता है और उसका तो वापस है। महाराज बड़ा जोक कर रहे थे, कह रहे थे कि कोई अपनी पत्नी से झगड़ा कर लेगा, घर छोड़ के चला जाएगा, फिर आसक्ति तो है, फिर लौट के आएगा, तुम्हारे लिए तो मैं कभी नहीं आने वाला था, वो जो बच्चों का मुंह देख के आ रहा हूं और अगर कभी बच्चों से त्रस्त होकर चला गया तो बोलेगा, फिर वापस आएगा, कहता तुम नालायकों, तुम्हारे लिए तो मैं कभी आने वाला नहीं था, वो तुम्हारी माँ को सोच करके मैं आ गया कि कौन तुम लोग तो ना ध्यान नहीं रखोगे। तो आसक्त है और वो बेड़ियां हैं, लेकिन किस लिए? दर्शन, संलाप इत्यादि इत्यादि। अभिनिविष्ट बुद्धि वाले हो गए, बुद्धि उन्हीं में जा रही थी। काश हमारी सी बुद्धि हो जाए, थोड़ी थोड़ी तो बहुत हल्की हल्की हो रही है, ऐसी बुद्धि चाहिए ना। कृष्ण को कैसे सुखी कर सकते हैं, कृष्ण का कीर्ति का प्रचार कैसे कर सकते हैं, कैसे नाम जप कर सकते हैं, कैसे भक्तों को, उनके भक्तों को सुखी कर सकते हैं, ऐसे करके भावना हो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सफल हो ही गया मान के चलिए इस प्रकार से। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, मैं सिर्फ उसको रेड कर दिया शुरुआत से। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। ओपनिंग लाइन ही बहुत सुंदर है। हम लोग भले ही कितना भी कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन वस्तुतः हम लोग हमेशा आश्रय लेना चाहते हैं। हम आश्रित हैं स्वरूपतः और हमेशा आश्रय की खोज में हैं। और आप थोड़ा सा विज्ञान को समझिए, पुरुषों में आश्रय देने की भावना होती है, सहज रूप से ईश्वर भावना होती है कि मैं पालन करने वाला हूं, और स्त्रियों में आश्रित की भावना होती है कि ये मेरे पति हैं, ये हमारा भरण पोषण करेंगे। तो इसी प्रकार ये केवल भोग वासना के द्वारा ही कारण ही वो शादी नहीं होती है, ये सहज भावना होती है। स्त्रियों को प्राय होता है कि पति है, हमारे आश्रय है इत्यादि, तो वो सिक्योर फील करती हैं। ये प्रभुपाद बताते हैं, साइकोलॉजी है इस प्रकार से लोगों की। लेकिन इसको आप भौतिकता में मत लीजिए, अपने ऊपर घटित कीजिए। बाकी आप जान रहे हो कि हम कोई व्यक्ति किसी को आश्रय नहीं दे सकता है। स्वामी पति कौन है? कृष्ण है। हर व्यक्ति एक आश्रय चाहता जरूर है, किसी ने कहा तो अपनी बुद्धि का आश्रय लेगा, लेकिन मुख्य रूप से वो किसी न किसी को श्रेष्ठ मानता है, उसके अनुगत्य में चलता है। ये बात प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। तो या तो वह मतलब मेन बात क्या है कि हमारा धर्म है सेवा करना, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जान रहे कि नहीं जा रहे हैं? चलिए छोटी सी क्विज ले लेते हैं। धर्म का अर्थ कोई जानता है? हाँ, किसी भी वस्तु की वह स्वभाव गुण जो आप उससे कभी अलग नहीं कर सकते। चीनी का धर्म है मीठा लगना, तो अब जीव का धर्म क्या है? सेवा करना। और आप देख सकते हैं कि कुत्ते की सेवा करते हैं, और भले ही अपने पिता का मल कभी ना उठाया हो, लेकिन कुत्ते का मल उठाते हैं। स्पेशली अमेरिका में इस प्रकार महाराज बता रहे हैं कि होता था। तो अब देख रहे हैं कि सेवा करना हम छोड़ते नहीं हो। पर इस पर मैं सोच रहा था, अगर कुत्ते का दर्शन कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा? बार बार जब मैं श्लोक को देख रहा था, कहाँ लोग कुत्ते का दर्शन कर रहे हैं, बार बार कुत्ते को देख रहे हैं, कुत्ते को देख रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो उससे विरह और उसी में न्यस्त धिया है, तो क्या गति होगी? ये भी एक व्यतिरेक में इसको ले लेना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि कोई नहीं मिला तो कुत्ते ही कोई वरिष्ठ मान के उसमें प्रेम को अभिनिविष्ट करते हैं। क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये जीव का स्वभाव ही है प्रेम करना।
और इसी में एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, जो आप सुने हैं उपदेशामृत में, प्रीति षड्विध प्रीति लक्षणम ददाति प्रतिगणनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। कुछ गिफ्ट देना, कुछ गिफ्ट लेना, भोजन देना, भोजन स्वीकार करना और कृष्ण के बारे में चर्चा करना, हृदय की बात को खोलना, ये प्रीति का लक्षण है। तो हमारे गुरु महाराज बता रहे थे ये डिटेल नहीं है, ये सिद्धांत है। भक्तों के इस आदान प्रदान इस प्रकार के होने चाहिए, और भक्तों से जब इस प्रकार का आदान प्रदान होता है तभी व्यक्ति, ये श्लोक को देख लीजिए, तभी व्यक्ति दुसंग को त्याग करके सत्संग में आएगा, भक्तों में आसक्त होगा, भक्त बनेगा। ये कुछ खुल रहा है, दिमाग कैसे प्रचार होता है, कुछ दिमाग खुल रहा है। आप किसी को प्रेम देंगे तब वह आपकी तरफ, आपसे प्रीति कुछ होगी, भक्त से प्रीति होगी, तब वो भक्त बनेगा। डज इट मेक सेंस? इस पे विचार कीजिएगा। कृष्ण कौन, क्योंकि जीव की इस मूलतः नीड है प्रेम। क्या आप मानते हो इस बात को? प्रेम के बिना तो हम नहीं रह सकते, ना प्रेम लिए बिना और ना प्रेम दिए बिना। यही बात प्रभात कह रहे हैं कि किसी ना किसी की सेवा हम जरूर करना चाहते हैं। और आप सोचिए, गुरु महाराज को बोले थे, अगर हम निंदा शून्य हैं, ओह ये कितने अच्छे डिवोटी हैं, अरे विवेक को तो भागवत में कितनी रुचि है, अरे नटवर को पूरा दिन सेवा करने के बाद भी भागवत सुनने आते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोष देखने के बजाय अगर आप सबके सद्गुण देख रहे हैं, ओहो ये नेपाल से इतना दूर आए हमारे आश्रम में। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक एक व्यक्ति का गुण देखते चलिए तो आप कितने खुश होंगे ना, क्योंकि आपके सारा तरफ अच्छे लोग हैं और उन लोगों का संग आप आश्रम की सेवा कर रहे हैं, खुश हैं, तो वाई विल नॉट बी हैप्पी। बहुत सुंदर, में काफी कुछ कहा जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, बस हम खाली इतना कहना चाहते हैं कि हम सेवा किए बिना नहीं रह सकते। अब देखिए, उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। ये लाइन कितनी सुंदर बात है। देखिए, अगर अपने जीवन में बैक गियर मार दीजिए, जब हमको पता नहीं था कि हम भगवान के सेवक हैं, अब समझ में आ गया प्रभुपाद क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड नॉलेज एकदम विभिन्न अवस्थाओं में। अब विभिन्न अवस्था को समझ रहे हैं। छोटे बच्चे के रूप में झुंझुना हमारी इंद्रिय तृप्ति थी, कितना रोते थे बताइए उसके लिए। आप लोग कभी नहीं रोए? वो तो माँ को पता होगा कि रोए कि नहीं रोए, है कि नहीं? नहीं रोते थे लोग, सब रोते हैं। लॉलीपॉप के लिए, झुंझुने के लिए, क्रिकेट बॉल के लिए, लड़के लोग, मेरे ख्याल से वो बल्ला टूट गया होगा तो उसके लिए रोते थे, विकेट टूट गया, सब रोए हैं, इज इट नॉट? वो इंद्रिय तृप्ति उसका थोड़ा और बड़े हो गए तो वीडियो गेम, मतलब क्या क्या, और इज इट नॉट फुटबॉल और क्या क्या। उसके बाद मैं आईआईटी के लिए रोया था, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, पहली बार नहीं हुआ था। तो ऐसे हजारों बेवकूफी चीजों के लिए आदमी रोता है। और माया जो आज्ञा देती है उसे पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ये तो सब बद्धजीव जानते हैं कि भोग की इच्छा जब जागृत हो जाती है तो मना नहीं कर पाता है बद्धजीव। ये तो कृष्ण जब कृपा करते हैं तो इन भोग वासनाओं को गायब कर देते हैं। नहीं तो ये दिख रहा है, लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, उनकी इंद्रियां खींच करके उनको ले जा रही हैं। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंति प्रसभम मनः। जो व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है, उनको इंद्रियां प्रमाथिनी, पागल है इंद्रियां, और हरंति प्रसभम, मन को जबरदस्ती खींच लेती है। तो इस प्रकार से माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कर रहे हैं ना काम लोग 10-10, 12-12, 13-13 घंटे, किस लिए कर रहे हैं बताइए? 2 वक्त की रोटी के लिए ना, 2 रोटी के लिए 12 घंटे काम करना पड़ता है क्या? आप लोग पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। हम कुछ रिश्तेदारों को भी जानते हैं, 1-1 करोड़ रुपए अपनी बेटियों के लिए मकान बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लगे पड़े। और आज मर जाए तो बताओ, मतलब खुद ही मर जाए तो कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। और पूछो, अगर बोलो भाई आप कुत्ता बन जाओगे तो क्या दिक्कत है, कुत्ता बन जाएंगे। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि हमें कैसे पता, हम तो शास्त्रीय दृष्टि से बोल रहे हैं, हमको तो पता ही है कि क्या व्यक्ति कर रहा है, इज इट नॉट? क्या आप बात समझ पा रहे हैं? जितनी वो ममता ही तो खींच के व्यक्ति को काम करा रही है कि नहीं? मैं भौतिकतावादियों की बात कर रहा हूं। उसे क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? और वही ममता, अगर वही ममता कृष्ण के प्रति हो जाए, वही ममता कृष्ण के लिए हो जाए, उसका एक अंश भी हो जाए अगर थोड़ा सा, तो हम कितना कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएंगे। ये आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ममता के ही कारण व्यक्ति देता है कि मेरा है, इसको मैं दूंगा, मैं इसको दूंगा। और ये ममता जागृत होती है हरि नाम और हरि कथा के द्वारा।
हरे कृष्ण मंत्र का अच्छे से जप करते हैं तो धीरे धीरे समझाता है मुझे कृष्ण को देना है, मुझे कृष्ण को देना है, कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण अंदर से माया से हमको मुक्त कर देते हैं। नहीं तू यहाँ तू किसी का नहीं है, तू केवल मेरा है, तू मेरी सेवा कर, मेरे वैष्णव मेरे भक्तों की सेवा कर, भक्तों से प्रेम कर। ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। और इंद्रियों की सेवा करने में वे कभी थकता नहीं। एक भक्त बता रहे थे, अब तो खैर अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, 9 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करते थे, सुबह से 9 से लेकर के रात के 9। और एक व्यक्ति तो मेरे सामने आके बात बता रहे थे कि सुबह 6 बजे से लेकर रात की 3 बजे तक व्यक्ति के लिए काम करते थे, और उसने ऐसे इनको बाहर निकाल दिया तमगा देकर, जैसे दूध से मुंह मक्खी बाहर कर देती। मैंने कहा बहुत सुंदर हो आपके साथ। ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा जब तक मुंह पे लात नहीं पड़ती तब तक व्यक्ति माया से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सब इस पे आप मोटा मोटा तो समझ ही गए। इसमें बहुत सुंदर श्लोक आप सुनने वाले हैं सनातन शिक्षा में। कामादीनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जात मयि न करुणा नात्र पन्नोपशान्ति उत्सृज्यतामथ यदुपतेर् साम्प्रतं लब्ध बुद्धिर् त्वां शरणं आयतं मामनिंशात्मदास। ये जीव की जागृति का श्लोक है, बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी से कोट करते हैं, बहुत सुंदर। भक्ति साम्य सिद्ध में भक्त भगवान से कह रहा है कि भगवान कामादि नाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशात, कितने कितने जन्मों में मैं अपनी काम वासनाओं के दुर्निर्देश को पालन किया। ये खाओ, ये देखो, ये सूंघो, इत्यादि इत्यादि। तो हो सकता है वो आप पे संतुष्ट हो गए, भाई इतनी देर से आप सेवा कर रहे हो। कहते हैं ना, तेषाम जात मयि न करुणा, उनको मुझ पे करुणा नहीं आई कि ये कितना थक गया होगा, कितना परेशान हो गया है मेरी सेवा करते करते। किसको दया नहीं आई? काम वासना को। अरे तो आप शांत होंगे तो कहते मैं ना त्रपह नोप शांति, मुझे कोई शांति भी प्राप्त नहीं हुई, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? भगवान मानो पूछे तो कहते हैं उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि। हे कृष्ण, मैं जाग गया हूं, मेरी बुद्धि समझ में आ गई कि आप मेरे स्वामी हैं। त्वाम शरणम आया, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप अपनी सेवा में दास के रूप में नियोजित कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भावना में अगर हम हरे कृष्णा मंत्र जपें, कीर्तन करें, बहुत डिफरेंस है। यही तो है ना अर्थ, हरे कृष्णा, ओ कृष्ण श्रीमती राधा रानी हमें अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। और एक अच्छी बात है कि हमको भले अर्थ नहीं पता है, उनको तो पता है। अच्छा, सेवा मांग रहा है, ठीक है, कुछ समझ में आया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मान लो ऐसे भी आप कर रहे हो तो आपको नहीं पता है, लेकिन भगवान को तो पता है। तो ठीक है, सेवा मांग रहा है, ठीक है, लगाओ सेवा में, लगाओ, धीरे धीरे करके भगवान सेवा में लगाएंगे। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं जो हरे कृष्ण मंत्र करता है वो कृष्ण की कुछ सेवा भी करना चाहता है। जो उसका जैसे वो करना चाहे अलग बात है, लेकिन करना जरूर चाहता है। इंद्रियों की सेवा करने में कभी थकता नहीं। पॉजिटिव में एक और बात बोलना चाहता हूं, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझको प्रणाम करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते। वही स्वरूप भक्ति का भी है, लेकिन थोड़ा वो आनंदमय है, ये दुखमय है। एक और बात चक्रवर्ती बात कहते हैं, भक्त लोग श्रवण कीर्तन करते हैं, थक जाते हैं, थक के रेस्ट करते हैं, फिर श्रवण कीर्तन ही करते हैं। वो मुक्ति के बारे में नहीं सोचते। वेद स्तुति में कहा गया है, बोलते बोलते थक जाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर और कुछ नहीं करेगा, फिर रेस्ट कर, फिर रेस्ट नहीं, सॉरी, फिर से कथा करेगा। और आप देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहा है। थोड़ा खाते पीते हैं, उसके बाद जपा करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर कथा होती है, उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं, फिर कथा होती है, ऐसे कर। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। वही श्लोक का ट्रांसलेशन प्रभुपाद रख रहे हैं आप। जैसे होता है ना, वो बैल है, बैल थक जाए तो डंडी मार मार करके चल 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 ऐसे करके सेवा कराते। कई बार देखा गया, आप बता रहे थे ना वहां पे, कहाँ पे, अजमेरी गेट ना, कहाँ खाड़ी बावली ना, कहाँ कि एक व्यक्ति रिक्शा ढो रहा है खूब जम करके, रिक्शा नहीं, ठेला कह लीजिए, ठेला ढो रहा है बिल्कुल पशु की तरह। और आप बोले भी कि तुम इतना मेहनत क्यों करते, हरि नाम करो। नहीं, बच्चों का पालन करना है, ये करना है, वो करना। देख रहे हैं ममता कैसे जानवर की तरफ से काम करवा रही है, माया काम करा रही है। कभी आप लोग ऐसा सोचते नहीं कि देखिए भगवान का कितना बड़ा भाग्य है कि हम ठेला नहीं ढो रहे हैं, हमारे पास नाम जप करने का समय। वैसे देखिए हम ठेला ढोने वालों की कोई अवमानना नहीं कर रहे, अपेक्षा बुरा नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हमारा कितना बड़ा भाग्य है हम सभी का व्यक्तिगत रूप से कि भगवान ने हमको समय दिए हैं नाम जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए, कथा सुनने के लिए।
भूखा नहीं मार रहे हैं। ये भी देखिए, बहुत गरीबी होती तो भी दिक्कत होती है, भक्ति नहीं कर पाता ठीक से। उसको समझिए, स्वस्थ हैं, जीभ अभी हमारी बोलने के लिए समर्थ है, कान से सुनाई पड़ रहा है, उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है, और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। ये कुछ समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति केवल एक ही तरह की है। व्यापार, बिजनेस, तो जैसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति फंसा रहता है। और आप सब जानते हैं, बहुत कोई भाग्यवान होगा तो कम से कम वानप्रस्थ तक पहुंचेगा, नहीं तो वानप्रस्थ से पहले ही दम तोड़ देते हैं लोग। वानप्रस्थ में भी पहुंचना, ये भी बहुत बड़ी बात है कलयुग में। कुछ समझ में आ रहा है? यद्यपि क्या नाम है, जयदेव महाराज को मजाक कर रहे थे, अभी तुम्हारा लड़का छोटा है, 45 साल का तो हुआ है कैसे बिजनेस चलाएगा? समझ रहे कटाक्ष? वो सोचते हैं कि हमारे बिना चलेगा नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं, आप एक हफ्ते के लिए मर के तो देखिए एक हफ्ते का आइए कथा में आइए, देखिए बिजनेस खूब बड़े चलेगा। मेरे कोई देख लीजिए, मैं सोच रहा था कि रिपेयर मेंटेनेंस मेरे बिना नहीं चलेगा, अब मैं देख रहा हूँ अयोध्या चल रहा है, हम गोमाता गौशाला देख रहे हैं, कृष्ण कथा कर। ये मुझे इससे पता है, कभी कभी वैष्णव लोग ना मुख से आशीर्वाद दे देते हैं। आदि केशव प्रभु जानते हैं, वीआईची के टीचर, तो बोले अच्छा, आदि पुरुष प्रभु, तो मैं बोल रहा था कि हमारे पता समय नहीं निकला। कहते हैं अच्छा मैनेजर ये है कि सेवा दूसरों को दे दे और उसे कुछ ना करना पड़े। तो लग उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया, तो अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक, ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होता है। थोड़ा थोड़ा देखना होता है, बाकी टाइम भागवत में आप पढ़ सकते हैं। इतना तो कभी नहीं करने को मिला। सही में भक्त भगवान से, उनकी इच्छा से ना एकदम भगवान के मुख से बोल रहे होते, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। बस अब चाह रहा हूँ ऐसे जीवन हमारा हो जाए पूरा। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से खाओ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन और उसी के डिविजन्स, इसी में फंसा हुआ व्यक्ति, ये खा लो, ये छू लो, इसी में पूरा जीवन वेस्ट हो जाता है, और कभी व्यक्ति बाहर भी नहीं निकल पाता इससे। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। मैं बारंबार इस बात को बोलता हूं कि जो भक्त इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति से निवृत्त हैं, कृष्ण कथा में लगे हुए हैं, हम लोग को इस प्रकार से संग प्राप्त हो रहा है, मतलब मुक्ति का मार्ग खुल गया है। इसको आगे भी कई बार कोट किया गया है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। क्या दिव्य चेतना है? मैं कृष्ण का दास हूं। अभी क्या है चेतना? माया का। ये भी पता नहीं कि माया का दास है। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। जो माया की सेवा कर रहा है, जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो ये तो पता ना कि हम कृष्ण के सेवक हैं। और आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति माया की सेवा कर रहा है, उसको ये भी पता नहीं है कि वो माया की सेवा कर रहा है कि नहीं? वो तो जब भगवान के बारे में सुनता है तब लगता है कि मैं माया में हूं, नहीं तो ये भी पता नहीं चलता है कि मैं माया में हूं। प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद समटाइम्स आई एम इन माया, कभी कभी मैं माया में रहता हूं। तो प्रभात कहते हैं नहीं, तुम यू आर ऑलवेज इन माया तुम हमेशा माया में रहते हो। कहां भावना रहती है कि मैं कृष्ण का हूं? ठीक है, धीरे धीरे, मतलब देखिए धीरे धीरे का बड़ा स्पष्ट मतलब है, आपको हमको रोज सत्संग करना होगा, तब धीरे 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 करके चेतना ऊपर उठती है। यहाँ जपमाला तो है नहीं, तुम्हें दिखाता, हमारे गुरु जपमाला है, किसी की भी माला मैं लेके नहीं है माला दिखाइए। मैं वक्त हमारे महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण इस पे दिए थे, लाई। तो सबने क्रेन तो देखा ही होगा बड़ा अच्छा उदाहरण महाराज दिए कि देखो जैसे आपको माला दिख रही, तो क्रेन में जो उठाते तो कैसे उठाते हैं? ट्रिंक 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 ट्रिंक, धीरे धीरे करके उठता है। तो कैसे आप, ऐसे ही आप माला पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आगे बढ़ा। धीरे धीरे करके हमारी चेतना दैहिक चेतना से ऊपर उठती है। बहुत सुंदर उदाहरण थी। महाराज कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा चौपाटी या वाड़ा में, तो वहां पे क्रेन को उठाते हुए देखा, धीरे चेन पुली से उठाते हुए देखा, तो जो है उनको समझ में आया। इस प्रकार बहुत सुंदर है। और इस चेन पुली के एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं कि नीचे बहुत वजन बहुत ज्यादा है, तो बहुत फंसे हुए, तो धीरे 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 करके व्यक्ति समझेगा कि भाई मैं तो इस जगत का हूं ही नहीं, चिंता करने की क्या जरूरत है, कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। पहली बात तो कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, पहले देखे तो सही है कि नहीं। यस, इस बहुत से लोग तो केवल इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि समाज के लोग क्या सोचेंगे है कि नहीं। और जबकि आपके बारे में जब कोई देख ही नहीं सकता तो सोचेगा क्या आपके बारे में, जरा बताइए।
आपको पता ही होगा, वो सोक्रेटस को मारने के लिए आए, कहते मारोगे तुम बाद में, पहले मुझे पकड़ लो। ही वाज सो कन्विंस्ड कि ही इज नॉट द बॉडी, वो शरीर है ही नहीं, कन्विंस, तो मारोगे तुम पहले, बाद मार तो तुम बाद में देना, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। और भाला लेके सामने खड़े हैं, इतने निर्भय थे वो। तो ये सब बातें हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आता है, तुरंत नहीं समझ में आता। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है, विकृत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। उत्सर्जताम अथ यदुपतिर सांप्रतम लब्ध बुद्धि, मेरी बुद्धि जागृत होगी। और यही हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होता है। जितना हरे कृष्ण मंत्र हम गंभीरता से करते हैं, उतनी जल्दी हमारी चेतना बुद्धि शुद्ध होती है और हम समझने लगते हैं ना, बिल्कुल नहीं, इंद्रिय तृप्ति मुझे बिल्कुल संतुष्ट नहीं कर रही। हाँ, जैसे खाने में नमक होता है तो आपको शरीर चलाने के लिए कुछ इंद्रिय तृप्ति देनी पड़ेगी, खाना देना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, लेकिन ना, इससे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा। बहुत, ये मैं प्रैक्टिकल देखा, एक भक्त बहुत इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए हैं लेकिन उनको गर्हित लगने लग गया कुछ समय ही कथा सुनने के बाद, ना, बहुत खराब। हृदय को बोल रहे थे, प्रभु जी मैं इसमें पड़ा हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल, मैं अब उन लोगों का संग नहीं करूंगा, देखते कब तक नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट संकल्प लिया कि ना, ये गंदा है, खराब चीज। आप बहुत बड़ी प्रगति समझ रहे हैं इस बात को। जो व्यक्ति भोग को ही जीवन का लक्ष्य मान रहा है, कम से कम उसको गर्हित समझ रहे हैं, इट इज बैड, व्हाई आई एम डूइंग दैट, ये मान रहा है, ये बहुत बड़ी प्रगति है। इससे मुझे भक्ति में बहुत श्रद्धा होती, बहुत श्रद्धा होती। दूसरे लोगों को ठीक होते हुए देखते हैं तो अपनी दवा पे भी विश्वास बढ़ता है। कभी कभी लगता है हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये प्रभुपाद जी वही बोल रहे, दुसंग मतलब पुत्र आदि आसक्ति, क्यों, सब जानते हैं, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति तथा अन्य वस्तुएं भौतिक जगत में बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहां 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। ये लाइन आप लोगों को समझ में आ रही है? ये दिख रहा है कि जो व्यक्ति केवल घर परिवार के लिए लगा हुआ है, या घर छोड़ दिया तो फिर समाज के लगा हुआ है, छोड़ दिया तो फिर देश लगा हुआ है, तो वह केवल एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन समझते हैं, अपनी इंद्रिय नहीं तृप्त कर रहा है, उनकी इंद्रिय तृप्त करके सोच रहा है कि हम सुखी हो जा रहे हैं, हम बड़े निस्वार्थ हैं, उसे निस्वार्थी नहीं है, और फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा इसी प्रकार का समाज सेवक बनने के लिए, इत्यादि इत्यादि। एक बार व्हाट्सएप में कोई माता जी होंगे, अपने लिखे होंगे समाज सेविका, बोली मुझे बड़ा टेंशन है। तो मैंने कहा अच्छा, समाज सेविका हो तो समाज सेवा करके तुम्हें सुखी हो जाना चाहिए। मैं बोला नहीं कुछ, उनको बुरा लगता है, लेकिन कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक वो कृष्ण की सेवा नहीं करे। और अन्य की सेवा भी करें, समाज की सेवा कुछ भी करें, और कृष्ण के संबंध में करें तो सुखी होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। ठीक है, कितना आश्चर्य है ना, व्यक्ति इस प्रकार के, अगर हम लोग भक्ति नहीं कर रहे होते तो हमें कभी मालूम नहीं चलता, यद्यपि हम दुख भोगते हुए जा रहे हैं, कभी नहीं मालूम चलता कि जगत दुख का घर है। और आप एक और चीज देखेंगे कि लोग सोच रहे हैं कि घर में रखें, ऐसा सोचते हैं कि घर में रह के हम सेफ हैं, एज इफ यमराज जी को अब ताले से रोक देंगे। हम लोग तो जो भक्त हम जान रहे हैं, एक बिल्कुल कोई सेफ नहीं है कहीं पे भी, कोई व्यक्ति कहीं भी सेफ नहीं है। बाथरूम में लोग गिर के मर जाते हैं, बताइए। तो ये सब स्थिति है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं समझ रहे हैं, ये इल्यूजन है। व्यक्ति थोड़ा बहुत परिवार कर लेता है, कुछ धन इकट्ठा कर लेता है, सोच रहा है कि मैं इससे सिक्योर हो जाऊंगा। लेकिन महाराज के शब्द भागवत के हैं, महाराज भागवत से कोट कर रहे थे, कौन श्लोक साहब, देवकी माता का श्लोक है, मैं भूल रहा हूं कौन सा। देवकी माता जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए बोलती हैं कि इस जगत में व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड में व्यक्ति कहीं भी चला जाए, काल रूपी सर्प उसके पीछे दौड़ रहा है। कई बार महाराज से कोट करते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा है। लक्ष्मी जी का है, मैं स्मरण कर रहा हूँ, दशम स्कंद का है, अब जो भी है देख लीजिएगा, बहुत सुंदर। लेकिन जैसे कोई सर्प किसी के पीछे लगा हो तो जहां जाता है व्यक्ति जाता है, लेकिन अग्नि दिखा दे तो भाग जाता है। ऐसे ही कृष्ण का नाम उच्चारण करने से काल भी भाग जाता है। नाम उच्चारण करने, कृष्ण कथा करे तो काल का प्रभाव नहीं होता। आप जान ही चुके हैं 23:17, आयुर्हरति वैपुम साम उद्यनस्तंच यन्नसौ यत्तस्यरते यतो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कथा का प्रचारक हमेशा मृत्यु के चंगल से दूर रहता है।
तो ये अधिक अधिक जितना भक्ति करते हैं उतनी उपाधियां क्लियर होती हैं और क्या समझ में आता है, मैं कृष्ण का दास हूं। और जितना इस प्रकार की भोग आसक्ति में दुसंग में पड़े रहेंगे उतना ही भावना रहती है ये मेरे हैं, ये मैं इनका हूं, इत्यादि इत्यादि। इनको हम कभी नहीं त्याग सकते। बस शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है। क्या बात है, आपने दो चीज समझी, संगति करना और श्रवण करना। बताइए और क्या बोल रहे हैं। और श्रवण भी कैसे करना, विनीत भाव से। ये नहीं सोचना कि हम ही जानते हैं। कई बार प्रचार में आप किसी को बताने जाओ तो हम ही को प्रीचिंग चालू कर देता है। कुछ लोग भी पहले आए थे, तुमने कहा भाई आप ही जानते हो तो आप ही टीचर बन जाओ, फिर अब क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे आपके सामने। तो फिर वो तरीका नहीं है। विनीत भाव मतलब हम नहीं जान रहे हैं, पर श्रद्धा से विश्वास से सुने। और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। भक्तों की संगति, विनीत भाव से श्रवण और फिर भगवान के बारे में बार बार सुनने की एकदम इच्छा होने लगती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है। जिस प्रकार बारूद की आग, प्रभुपाद के उदाहरण, जय श्रील प्रभुपाद की जय। आपने बारूद के उदाहरण क्यों दे रहे, देखें वो बारूद की लेयर लगा दी जाए, या जैसे आपने वो पटाखे में लंबी लड़ कहते हैं, लड़ सी होती थी, हाँ लड़ी, उस पर मार दीजिए आप माचिस तो करके और बूम करके ब्लास्ट हो जाएगा। तो एक बार व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण कथा में आकर्षित हो जाता है, उसको बारंबार एक तलब तरह से लग जाएगी, बार बार कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में सुनना है, ऐसे करके। ये उदाहरण प्रभुपाद दे सकते, बारूद की आग की तरह अनस्टॉपेबल। जैसे कि आप सुनेंगे, हम सुनाएंगे, हम कुछ संकल्प ले हैं, देखो हो जाते चैतन्य चरितामृत, तो वहां पे प्रद्युम्न मिश्र जब रामानंद राय से कृष्ण कथा सुनते हैं सुबह, तो सुबह से शाम हो जाती, कथा इतना रोचक लगती है। उसके बाद वो अपना उत्तरी होता ना, उत्तरी लेके से नाच रहे थे नाचना चालू करते हैं, क्योंकि मैं खुश, लिटरली नाचना चालू कर, इतना आनंद कृष्ण कथा सुनकर, लिटरली इसमें लिखा नाचना चालू कर देते हैं। और आप देखेंगे कि हर बार कथा सुनने के बाद मन प्रफुल्लित हो जाता है। मेरा भी होता है, शायद आप लोगों का भी। आप दुखी लग रहे हैं, रो रहा है लग रहा है ठीक, खुश हो जाता है मन, क्योंकि कृष्ण कथा के द्वारा कृष्ण का संग प्राप्त है। और ऐसा भी नहीं कि मैं सारी बातें जो बोलता हूँ सब नया बोलता हूँ, लेकिन उनको ही बार बार स्मरण करने, वही लीला दुर्योधन की, युधिष्ठिर की, कृष्ण की इत्यादि, तो भीष्म की, वही स्मरण करके खुशी हो जाती है। आप लोग सुना ही होगा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का कोई प्रवचन आप सुनिए, कोई भी प्रवचन सुनिए, आप सुन चुके होंगे, फिर भी वो अच्छा लगता है। अरे महाराज बहुत आसक्त हैं भागवत से। मुझे बहुत दुख होता है, महाराज बीमार क्यों पड़ गए, मतलब जो भी भगवान की जैसी इच्छा। अब तो हम खूब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं या कुछ करते, पता नहीं महाराज अगर स्वस्थ होते तो यहाँ पे भी आके क्लास देते थे, महाराज से पूरा भागवत करा लेते हो तक। एनीवेज व्हाटएवर कैन हैपन। जैसे आज मैं महाराज को बोला, परम पूज्य वृंदावन महाराज को, महाराज जी आप अन्याभिलाषा तो शुनम तो बोल सकते, तो महाराज बोले हाँ उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप खाली इतना प्रस्तुत कर रहे हैं ना कि ये इस पर बोलिए, तो मैं देखा कि वैष्णव कितने खुश हो जाते हैं कृष्ण कथा करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने देखा कई बार महाराज प्रवचन कर रहे होते हैं, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, शांत बैठिए इधर किसको डांट रहे होते हैं, कह रहे क्लास के बीच में कोई माल्यार्पण वगैरह कुछ नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। So you see, they are attached to talking about Krishna. मुझे याद है परम पूज्य राधानाथ महाराज जी 8 बजे रात्रि में क्लास शुरू की। याद का मतलब भक्त बता रहे थे, गौर सुंदर बता रहे थे, बांग्लादेश में यात्रा थी। 8 बजे से चालू की और 2 बजे रात्रि तक करते थे ना, 2 या 3 बजे तक। फिर उसके बाद बोले और एक महाराज वहां पे थे, अपना कंबल ताना, टाइम ताना, सो गए महाराज बोलते जा रहे हैं और बोले अब कथा के बाद थोड़ा कीर्तन तो होना ही चाहिए, 3 बजे रात में फिर 1 घंटा कीर्तन किए। तो अमेजिंग डिवोटीज। ऐसे महाराज जी भक्ति तीर्थ महाराज शरीर छोड़ रहे थे, उस टाइम पूरी रात कृष्ण के चर्चा करते। और नहीं क्षमा कीजिएगा, जब मैं सुना था इस चीज को कि वो रात्रि मतलब जब स्वस्थ थे महाराज जी, तो जब भी मिलते परम पूज्य राधानाथ महाराज से भक्ति तीर्थ महाराज, तो पूरी रात वो कृष्ण कथा करते और सुबह मंगल आरती चले जाते। अमेजिंग है ना, कितना अटैचमेंट है उनका भगवान से। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षक हैं जो आत्म साक्षात द्वारा अपने आप में ही संतुष्ट हैं और वास्तव में सारे भवबंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। आत्म रामश्च मुनय निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गणो हरि। जिनकी जगत में किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है,
वह भी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, उनसे उनके गुणों को सुनकर उनसे आकृष्ट हो जाते हैं। वह कैसे? भगवान के गुण ही इसी प्रकार के, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी ही थे। ये कुछ समझिए, प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहा है। जो व्यक्ति आत्मराम है, जिसको जगत से किसी भी वस्तु में आकर्षण नहीं है, उसको भी हरि अपने गुणों से खींच लेते हैं। तो आप बताइए, जो पहले से ही कृष्ण के गुणों से आसक्त है, उसका क्या कहना? उस तरह से कहते तो बिठा रहे हैं प्रभुपाद। समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर लाइन है। जो जगत में किसी वस्तु से आकर्षित नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी थे ना ऐसे, किसी से आसक्त नहीं थे, वह भागवत नहीं छोड़ पाए, उनके चित्त को खींच लिया। तो बताइए कि जो लोग पहले से ही भागवत के प्रेमी हैं, तो उन्हें कितना भागवत खींचेगी। और सोचिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं, भागवत नहीं छोड़ रहे हैं। यहां तक कि आप सुन चुके, तत्क्षणा जहां भागवत होती है वो भगवान का फेस्टिवल, वहां भगवान उत्साह से विद्यमान रहते हैं। हम 1.1.2 में चर्चा कर चुके, चक्रवर्ती पारिजात को लेते। तो वो यह पांडव जन तो वैसे ही कृष्ण में आ सकते थे, तो वे कृष्ण के वियोग की वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कुछ समझ में आया इसका मतलब? कृष्ण नहीं, कृष्ण हमसे दूर जाएंगे ऐसा वो सोच भी नहीं सकते। कितना सुंदर है। मैं इसको इसीलिए आज इसी श्लोक तक रहेंगे, आज इस पे विचार थोड़ा मनन करने का प्रयास कीजिए, बार दोबारा पढ़िएगा जरूर। बहुत सुंदर श्लोक है। वे श्री कृष्ण की वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे तो बोलना बहुत खराब होगा, लेकिन जो लोग धन में आ सकते हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि उनके पास बिल्कुल धन नहीं रहेगा। यू कैन नॉट इमेजिन दैट, इज इट नॉट? किसी के पास बहुत धन हो, धन में बहुत आसक्ति हो, वो कभी सोचेगा भी नहीं ना कि मेरा धन पूरा खत्म हो जाए। मैं एक बहुत ही लौकिक उदाहरण दे रहा हूं थोड़ा अंदाज देने के लिए। जो माता पिता अपने बच्चे से खूब आसक्त होते हैं, सभी होते हैं, कभी सोचते भी नहीं ना कि बच्चा दूर हो जाएगा यहां से। जो व्यक्ति आसक्त होता है वो कभी नहीं सोचता जो प्रेमास्पद है वो कभी दूर जाएगा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी आप समझा रहे हैं। कल्पना भी नहीं कर सकते, मन में कभी आ ही नहीं सकता कि कृष्ण दूर चले जाएं। इस तरह से, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। देखिए, प्रेम तो पहले ही से था, अब उस पे भी प्रेम बढ़ाने वाले कार्य हो रहे हैं। देख रहे हैं कृष्ण को। क्या अर्जुन कभी भूल सकते हैं कि उनके लिए कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से अपनी वादे को छोड़ दिया था? वो तो भीष्म नहीं भूल पा रहे हैं, क्या अर्जुन भूल जाएंगे? बताइए। और कितना प्रेम से बात कर रही है, आप लोग शायद समझ नहीं पा रहे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन हम खाली जो बात सुने हैं वो बोल रहे हैं कि जिस दिन कृष्ण आपको बोलेंगे आपका नाम लेकर के, बस वो पागल ही हो जाएंगे। जिस दिन व्यक्ति समझेगा, अनुभव होगा कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उससे कितना प्रेम कर रहे हैं, ही कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। हम आपको खाली मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं कर रहे, कुछ बात नहीं बोल रहे। अभी कुछ लगता नहीं कि कृष्ण हमसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा, व्यक्ति को उस प्रकार की अनुभूति होती है कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रेम कर रहे हैं। जहां भी देखिए कोई व्यक्ति आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है, आप आकर्षित हो जाते हो, उसी की सेवा करना चाहते हो। क्या हम सभी में ये बात नहीं है? बताइए। कोई व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है, प्रेम मुस्कुरा भी, जिससे प्रेम होता है, मुस्कुराता भी है, तो भी हम आकर्षित हो जाते हैं। बताइए। और कृष्ण अगर हम पर इस प्रकार से करने लग जाए तो कितने आकर्षित होंगे? मेक सेंस? हम और उदाहरण नहीं देना चाहते हैं, और उदाहरण देंगे तो लौकिक चला जाएगा उसमें। शुद्ध भक्त के लिए मैं फिर इस बात बोलूंगा जो सुबह बोल रहा था कि देखो, हम भले वही ममता नहीं भगवान में, आप सुनते हैं ना, एतद विषया मति। जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है, भगवान क्या सोचते हैं? मदीयो अयम, ये व्यक्ति मेरा है। यही तो ममता का मतलब है। सर्वथा मद रक्षणीय, यही तो ममता का मतलब है कि यह व्यक्ति की रक्षा, ये सर्वथा मेरे द्वारा रक्षणीय है। कौन मूर्ख होगा जब सुन करके हरिनाम उच्चारण नहीं करेगा? बताइए।
श्रवण ना करने के अभाव में ही व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र छोड़ता है। सोचते हैं मैं तो इतना पतित व्यक्ति हूँ, मेरा कृष्ण मुझे क्यों प्रेम करेंगे। कृष्ण का स्वभाव ही जो भी उनका नाम उच्चारण करता है उसके प्रति आसक्त रहते। क्या करें, भगवान की कृपा ही इस प्रकार की। आप कृपा करना बंद करते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझको समझ में नहीं आ रहा, तो कृष्ण भी कृपा करना बंद कर दें। ममता पे विचार कीजिएगा। ममता बहुत सुंदर है। बच्चा एकदम पंगु भी होता है लेकिन ममता के कारण पूरा जीवन माँ सेवा करती है कि नहीं। आपने देखा है ना, वृंदावन में माता जी आती हैं कभी कभी, 35 साल से लड़का ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे पड़ा हुआ है और उसकी सेवा की जा रही है। क्यों भाई? सारे ऐसे पंगु लड़कों की सेवा कर रही हैं वो, ममता के कारण। तो जीवन में आप देखेंगे भक्ति कर रहे हैं, भगवान जो नाम उच्चारण करते हैं, भगवान सब तरह से रक्षा करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और सबसे बड़ी व्यवस्था रक्षा यही है कि हमारी बुद्धि भोग में न जाकर उनमें जाए, वो सबसे बड़ी रक्षा है। सोचिए आपके पास एसी है, पंखा है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण कथा नहीं है। बताइए, भगवान के भक्तों का संग नहीं है, जाप नहीं है, कितना दुखी जीवन हो जाएगा। कभी कल्पना करें इस तरह से। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वे संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है। और आप देखेंगे, हम तो कहेंगे शुद्ध भक्त हम नहीं है। ये बताइए, कभी कोई बोला है कि जब करते समय फिल्मी गाना याद आ रहा है? किसी को याद आया आज तक? अब मैं बोलूंगा याद करो तो कठिनाई होगी। अब भूल गए कि नहीं भूल गए? और पहले आपको सब याद रहते होंगे, इवन अभिनेता और अभिनेत्री भी याद नहीं रहते, कुछ रूप भूल गए कि नहीं भूल गए। भले ही श्याम सुंदर अभी याद ना आ रहे हो, हम पता नहीं आ भी रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आते ही होंगे। लेकिन मेरे जीवन में से जब करता हूँ तो भागवत का श्लोक जरूर याद आता है, अजामिल याद आता है और याद आता है कि अनादिकाल के पाप नष्ट हो गए। क्या आपको कथा की सुनी हुई कोई बात जब में याद नहीं आती? इज इट नॉट? कुछ ना कुछ प्रेरणादायक बात रहती है। कृष्ण प्रेम कर रहे हैं, ममता कर रहे हैं, कुछ ना कुछ याद आता है और वो भरता जाता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जितना मन को फंसाए रखेंगे कृष्ण कथा, कृष्ण नाम में, तो फिर यही घूमता रहेगा मन में। क्या हम लोग जो पारायण करते हैं मन में नहीं आता? संजयित्वा निवेशयित्वा अघो अलम, लाइक दैट, कुछ भी गा रहे होते तो आता है ना मन में, और वही अच्छा लगता है। तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग एकदम सही पथ पे हैं और जो हमारे संग होना चाहिए वो हो रहा है, उसको करते रहें। ये और होने दीजिए इसको, हाँ, रोकिए मत अपने आप को, बस होने दीजिए, बढ़ते रहो आप, ठीक है। एक बात मैंने जानता तो नहीं, मैं सुना है कि प्रभुपाद की कुछ शिष्या हैं थी, वो शरीर छूटने के समय पहले, मतलब कुछ पहले सब भूल गए, केवल एक याद रहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या बात है, सब भूल गए, केवल हरे कृष्ण मंत्र। शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता है, कुछ ना किसी रूप में कृष्ण की कथा सुनना चाहता है, नामोच्चारण करना चाहता है। और ये व्यग्रता बढ़ रही है तो हम प्रगति कर रहे हैं। हम इसको यहीं रोकेंगे, इसके आगे नहीं जाना चाहते। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार फिर से सब लोग मेरे पीछे बोलिए, श्लोक बहुत सुंदर है। सत्संगात् मुक्त दुस्संगो, सत्संगात् मुक्त दुस्संगो, आतुम नोत्सहते बुधः, आतुम नोत्सहते बुधः, कीर्त्यमानं यशो यस्य, कीर्तिमानं यशो यस्य, सकृदाकर्ण्यरोचनं, सकृदाकर्ण्यरोचनं, तस्मिन्यस्तधियः पार्थः, तस्मिन्यस्तधियः पार्थः, सहेरन्विरहं कथं, सहेरन्विहरं कथं, दर्शनास्पर्श संलाप, दर्शनास्पर्श संलाप, शयनासन भोजनैः, शयनासन भोजनैः। कोई प्रश्न? मैं समझ नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ है। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सारार्थ दर्शनी के राइटर का नाम है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बाल प्रबोधिनी के राइटर हैं श्रीला गिरधरलाल जी, हाँ गिरधरलाल, और श्रीधरी टीका मतलब श्रीधर स्वामी। इज देयर एनी अदर टीका? और भी टीकाएं हैं लेकिन अब उसको हमारा करने का सामर्थ्य नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि मान लीजिए जिस घर में हम रह रहे हैं और वो भक्त नहीं है,
तो उनको तो हम देखते हैं और बातचीत करते हैं, तो उनसे कैसे हम अनासक्त रह सकें। और यही बात ऑफिस में भी घटित होगी। तो देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि हृदय की बात नहीं कर रहे हैं तो आसक्ति नहीं होती। हृदय बाह्य समझ रहे ना, बाह्य एसोसिएशन समझ रहे। और प्लस शाम को और सुबह कम से एटलीस्ट शाम को तो सुबह जप और शाम को कथा, इतना तो कम से कम जरूर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से, जब हम सुबह उठते हैं, उठते ही स्नान करने से पहले हम अपना जूम चालू कर देते हैं, हम देख लेते हैं भक्त, वाह वीडियो अंदर के तो लोग नहा धो करके बैठे, इतनी प्रसन्नता होती है ना, और बड़ी गंभीरता से जप कर रहे होते हैं, बहुत सुख मिलता है। कल आप लोग उत्साहित नहीं, कल एकादशी में सब लोग भक्त संग जप करेंगे, बताइए। तो ये एक प्रकार का परिवार नहीं बन गया है। और आप स्वयं बताइए कि अपने घर में भी क्या परिवार वालों के संग, पता नहीं आप लोग करते हैं, 2 घंटा रोज बिताते हैं। हम लोग तो रोज साथ में कितना, सुबह 3-4 घंटा, शाम को 2 घंटा, 6 घंटा साथ में बिता रहे हैं। तो परिवार नहीं लग रहा है आपको बड़ा? दादा दादी, नानी नाना, बच्चा, भाई, चाचा चाची, कुछ भी कह लीजिए, ताऊ मामा, कुछ भी कह लीजिए। एक माता जी आने, उनका नाम है रेनू, तो मेरी असली मौसी का नाम भी रेनू है। तो उन्होंने कहा माता जी नहीं कहूंगा, मैं को रेनू मौसी कहूंगा। उन्होंने कहा मेरी मौसी तो भक्त नहीं बनी, आप ही बन जाओ हमारी मौसी, जब कर रही हो। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण कथा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारी भक्ति एक दूसरे की सहायता पर निर्भर कर रही है। तो परिवार जैसा ही तो है, बताइए। तो इसलिए अगर घर के परिवार वाले लोग भक्त नहीं भी हैं तो उनसे ऑफिशियल संघ, ऑफिशियल एसोसिएशन है, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ हम रुकेंगे, पारायण करेंगे अभी, और उसके बाद आज क्लास हम